सेशन स्टार्ट हो गया। आ जाओ। हमारी कल वाली साइट है। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? आई थिंक हम लोग पहुंचे थे कैनोनिकल के पास पहुंचे हुए थे। डायरेक्टरीज पेजिनेशन, यस, यहाँ पे थे हम लोग। चैट ऑफ करने लगा हूं मैं। वो देखना शुरू करते हैं। कैनोनिकल यूआरएल्स। कैनोनिकल यूआरएल होते क्या हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सो यार, काफ़ी लोगों को तो फील्ड के अंदर कैनोनिकल यूआरएल्स का पता ही नहीं होता। तो यार आज मैं 3 तरह के आपको कैनोनिकल यूआरएल्स के बारे में बताऊंगा, सो यू गाइस कैन इजीली परसीव कि भाई कैनोनिकल यूआरएल होते क्या हैं और हम बेसिकली कैनोनिकल यूआरएल को क्यों यूज़ करते हैं। सो मैं अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आ जाओ। कैनोनिकल यूआरएल्स। तो यार कैनोनिकल यूआरएल को आप ऐसे समझो कि पेज एक है जो कि प्राइमरी पेज है, लेकिन आपको उसमें से ना कोई चीज़ चेंज करनी है और आपको एक सेकंड पेज बनाना है। कॉपी ऑफ पेज 1 विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक यूज देखते हैं। आपने सेल का पेज बनाया, पेज था सेल का, और आपने इस सेल के पेज के ऊपर ना एसईओ कर ली और इसको रैंक करवा लिया, और ये था लेट से 11 सेल। और इसके बाद आपने कहा कि यार कोई भी बंदा अगर फेसबुक से इस पेज के ऊपर आता है ना, सो उस बंदे को ना मजीद 10% वैल्यूज कम नजर आए, यानी उसका जो पेज है पहली सेल पे वैल्यूज लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज़ थी वो 100 रुपए की बिक रही है, अब वो आप बेच रहे हो 90 रुपए की, और आप कहते हो कि इसमें इसके डुप्लीकेट करते हैं और एक और पेज बनाते हैं, उसका नाम भी 11 सेल ही रखेंगे। सब चीज़ें वही होंगी, लेकिन यहाँ पे 90 की जगह, यहाँ पे हम 90 की जगह बेसिकली अब दे देंगे 80 वैल्यू। अब सीन क्या है कि पेरेंट पेज ये है और ये चाइल्ड पेज है, दोनों चीजें एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस हल्का सा फुल्का सा फर्क है। या आप कह सकते हो यार यहाँ पे आपने एक टैगलाइन डाली हुई थी, वेलकम फ्रॉम फेसबुक, कुछ फैंसी करने के लिए। सो आपने यहाँ पे टैगलाइन डाली हुई थी और यहाँ पे आपने लिखा हुआ था वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, कुछ फैंसी डाला हुआ था आपने, तो आपने किसी भी रीजन की वजह से कोई कॉपी जनरेट कर ली थी, बिजनेस की नीड थी, कुछ भी हो सकता है। सो होगा क्या, गूगल से आपको आप इन्फॉर्म करेंगे भाईजान मेरा एक पेज है वही प्राइमरी पेज है, ये जो नीचे वाला पेज है ना ये सेकेंडरी पेज है, सो दिस इज सेकेंडरी पेज। और आपने ना इन दोनों को आपस में कंपीट नहीं कराने बैठ जाना, इन दोनों में से अगर आपको चूज करना पड़े कि इंडेक्स किसको करना है तो भाई ये हमेशा जीतेगा। सो आप बोलेंगे भाईजान आपका ना कैनोनिकल जो है इस यूआरएल को पकड़ेंगे और इस पे कैनोनिकल टैग डालेंगे, भाईजान आपका एक पेरेंट यूआरएल है, वो यूआरएल ये है। जब भी गूगल साहब इसको पढ़ेंगे वो बोलेगा भाई इस पेज को मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, ये चाइल्ड पेज है, मुझे पेरेंट पेज को इंपॉर्टेंस देनी है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज केस के ऊपर। आपके पास पेजिनेशंस बनती हैं, पेजिनेशंस ऑफ कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल आप बोलें कि मैं कोई ई कॉमर्स स्टोर खोलूंगा, लेट से इमानी स्टूडियो खोल लेता हूँ, हमारी कल वाली एग्जाम्पल के हिसाब से इसको देखेंगे हम। ओके सो एक ये पेज खोल लेते हैं, अच्छे से तो पेज ही नहीं है, मैन खोल लेते हैं, मैन खोलते हैं 2 पीस सलवार कमीज। ओके इसमें 2 पेज बने हुए हैं, देखो ये एक पेज पे दिखा रहा है 64 प्रोडक्ट्स और दूसरे पेज पे 4 प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, 68 है ना टोटल, तो एक पेज पे 64 दिखा रहा है, दूसरे पे 4 दिखा रहा होगा। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे कह रहे पेज नंबर 2 पे चले जाओ, मैं कहता हूँ पेज नंबर 2 पे चला जाऊंगा। गौर करें पेज नंबर 2 पे टाइटल सेम है H1 और फिल्टर्स भी सेम है। अगर गूगल साहब इस यूनिक पेज को इंडेक्स कर लेंगे मेरे लिए इशू बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या यूज हो सकता है, यहाँ पे क्रॉनिकल यूज हो सकता है। आपका एक पेज था पेरेंट पेज ये वाला और एक पेज था ये वाला,
अब दोनों पे सेम H1 आ रहा है और हो सकता है नीचे वाला कंटेंट भी सेम हो, काफ़ी चीज़ें सेम हो दोनों की, लेकिन आपको ये पेज रैंक करवाना है या ये पेज रैंक करवाना है, ऑब्वियसली पेज नंबर 1 रैंक करवाना है। तो आप इस पेज को कहते हैं भाईजान आपका कैनोनिकल यूआरएल, यानी आपका जो पेरेंट यूआरएल है वो ये है। सो आप इधर जाओगे, एंटर कैनोनिकल, और इस कैनोनिकल के अंदर आप बेसिकली इसका लिंक लगा दोगे। ये रैंक मैथ भी ऑप्शन होती है, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो आपने इस पेज पे, पेज नंबर 2 पे कैनोनिकल मारना है इसको। बाय डिफॉल्ट रैंक मैथ कर भी देता है। अब इसका देखते हैं इस पे लगा क्या हुआ है करंटली। मेरे ख्याल से मैंने इसको नो इंडेक्स करवाया होगा, क्रॉनिकल का मसला आएगा ही नहीं यहाँ पे। सो ये कह रहा है इंडेक्स ही नहीं है, ठीक है। क्रॉनिकल मैंने डाला नहीं है तो मैंने इंडेक्स ही नहीं करवाया। मैंने कहा भाई इसको नो इंडेक्स कर दो। सो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है नो इंडेक्स सेट करना। तो जहाँ पे नो इंडेक्स सेट ना हो रहा हो वहाँ पे यूजली क्रॉनिकल लगा होता है, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि आपकी एक प्रोडक्ट हो P1, और यहाँ पे जो वेरिएशन बनती हो ना, var इज इक्वल टू 1, ये बनती है फर्स्ट वेरिएशन, और सेकंड वेरिएशन बनती है var इज इक्वल टू 2। दिखा देता हूँ कैसे दिखाऊंगा। मैं इसको खोलता हूँ 3 पीस को, यहाँ पे वेरिएशन बनी होगी, ये देखो ये वेरिएशन बनी होगी। इसको चलो, वेरिएशन ही माशाल्लाह से सारी की सारी आउट ऑफ स्टॉक है। इधर चले जाते हैं यार। समटाइम होता है कि जब आप वेरिएशन चेंज करते हो ना, तो अल्लाह अकबर, चलो बता देता हूँ यार। ये वेरिएशन है ना, जब वेरिएशन सिलेक्ट करते हो ना, तो ये ऊपर यूआरएल ना समटाइम चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज यूआरएल है ना, वो कहता है यार अगर मेरे चेंज यूआरएल के ऊपर बैकलिंक बन जाए या वो गूगल इंडेक्स करने बैठ जाए तो इश्यूज क्रिएट होंगे ना, हमें बैकलिंक इस पेरेंट पेज पे चाहिए। सो उस पर बेसिकली कैनोनिकल लगा होता है, क्योंकि उस पर आप नो इंडेक्स लगा नहीं सकते। लगा भी सकते हो प्रोग्रामेटिकली, लेकिन वो अगेन एक काफ़ी इशू वाली चीज़ है, आमतौर पर बंदे नहीं लगा सकते, मैं लगा लेता हूँ। सो आपको क्या करना है, आपको फिर इन दोनों को यूआरएल को कैनोनिकल मारना है इसके, कि भाईजान आप बेशक इस पे आओ, इस पे आओ, आपका एक पेरेंट पेज है, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, इंडेक्सिंग इसको नहीं करनी। अगर कोई गूगल आता है वो कहता है इसको इंडेक्स करना, वो कहता है भाई मुझे इंडेक्स ना करो, मेरा पेरेंट पेज है इसको इंडेक्स करो। सो ये सब चीज़ें कैनोनिकल टैग बताता है कि भाई मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं बस एक दूसरा नाम हूँ इस पेज का। पेज असल में ये है, हकीकत में एक ही पेज है, मैं बस उस पेज का अक्स हूँ, हल्का फुल्का ट्वीक किया गया हूँ। शायद यहाँ पे प्राइस चेंज होगी थी, ठीक है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाए वेरिएशन चेंज करने से, दैट इज प्रीटी मच इट, वरना मेरा कोई वजूद नहीं है। सो दिस इज कैनोनिकल। अब रूल 1, वर्डप्रेस में हर एक यूआरएल अपना ही कैनोनिकल होगा, ठीक है। ऑल यूआरएल शुड बी सेल्फ कैनोनिकलाइज्ड अनलेस above scenarios occur, ठीक है। सो हर एक यूआरएल अपने आप को कैनोनिकल दे रहा होता है। मैं दिखाऊं आपको कैसे दे रहा होगा। मैं होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ ये किसको कैनोनिकल जा रहा है। ये देखो अपने आप को कैनोनिकल मार रहा है ये, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक क्यूरी स्ट्रिंग डालता हूँ 1 2 3 और ये करता हूँ, सो आई होप यहाँ पे सेटअप हुआ होगा। ये देखो इसका कैनोनिकल क्या है, ये है। समझ आ गई बात। उसने कहा भाई कैनोनिकलाइज्ड है, इंडेक्सेबल बेशक है, दोनों पेज के ऊपर इंडेक्स टैग लगा, लेकिन यहाँ पे कैनोनिकल की आपको सही पावर चल गई पता। वो कहता है भाई इस पे बैकलिंक बने तो ये कोई यूनिक यूआरएल से काउंट ना करना, इसकी बैकलिंक की पावर, इंडेक्सिंग की चीज यहाँ पे भेज देना, ठीक है। सो ये कैनोनिकलाइज ओके है। सो यहाँ पे है भाई रूल नंबर 1 हमारे पास आता है कि आपने सेल्फ कैनोनिकलाइज जो है वो रखना है तमाम यूआरएल को, अनलेस ऊपर वाले सिनेरियोज ओकर होना शुरू हो जाते हैं। अब आता है यहाँ पे, अगर आपके पास सबसे पहले यहाँ पे लिखा था कोई पेज जो कि कैनोनिकलाइज नहीं है, ठीक है, जिसपे कैनोनिकल टैग मिसिंग है, वो एक इशू है। आप रिपोर्ट करेंगे भाई आपने कैनोनिकल टैग नहीं डाला हुआ, इशू क्रिएट होंगे। हर पेज पे कैनोनिकल लगा हुआ है, गुड हो गया। और हर पेज अपने आप को रेफर कर रहा है, गुड हो गया। कुछ केसेस में आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, यानी कि आपने कैनोनिकल लगाया होता है कैनोनिकलाइज्ड, अब आपको देखना होता है क्या वो कैनोनिकल यूआरएल वैलिड है कि इनवैलिड है। वो आप काफी इजीली देख सकते हो, आपको चल रहा पता भाई ये ऐसे है। अगर ये कैनोनिकल मारा होता इस यूआरएल ने भी, P2 ने P1 को ही, तो भाई ये एरर होता। सम टाइम होता है डेवलपर्स, एसईओ एक्सपर्ट गलती से काम कर देते हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज काफी इजीली विजुलाइज हो जाएगी स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर कि भाई ये कैनोनिकलाइज हुआ है। मल्टीपल क्रॉनिकल टैग हैं वो भी आपको चल जाएंगे पता। नॉन इंडेक्सेबल, अब वो कहता है भाई ये क्रॉनिकल मार रहा है इसको, और माशाल्लाह से ये नो इंडेक्स है,
ये इंडेक्सेबल यूआरएल है। सो उसने कहा भाई ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये इंडेक्स हो सकता है। गूगल साहब ने इसको पढ़ा, गूगल ने कहा मैंने इसको इंडेक्स करना है, लेकिन उसने कहा ये तो क्रोनिकल लगा हुआ है इसको, और माशाल्लाह से ये है नो इंडेक्स। तो भाई आप अपना क्रॉल कोटा खो दोगे। आप गूगल साहब को तंग कर रहे हो, गूगल को कह रहे हो भाईजान इसको पढ़ लो, इसको इंडेक्स कर लो, लेकिन क्रोनिकल है इसके ऊपर, सो इसकी सारी पावर इसको मिलनी चाहिए, और माशाल्लाह से ये पेज ही आपका नो इंडेक्स है। तो कहता है भाई अगर आप क्रोनिकलाइज कर भी रहे हो, सो यार इसको इंडेक्स रखो, इसको नो इंडेक्स क्यों रखा हुआ है आपने? कोई इशू है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है, टेक्निकल एरर होता है ये। सो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन इंडेक्सेबल कैनोनिकल। ओके, फिर कैनोनिकल इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि यार आपने ना इसको कैनोनिकल मार दिया। दो तरह के यूआरएल्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। ये होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और ये होता है रिलेटिव यूआरएल। अच्छा, स्क्रीन में मसला तो नहीं है ना किसी को? बस नहीं है। रिलेटिव यूआरएल ये होता है और ये होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के अंदर हमेशा डोमेन नेम आती है, रिलेटिव के अंदर डोमेन नेम नहीं आती, और करंट यूआरएल से आगे यूआरएल जा रहा होता है। अब सम टाइम होता यह है कि ये प्रोग्रामेटिकली सेट होता है कैनोनिकल यूआरएल, तो कैनोनिकल में ना आपका ऐसे लगा होता है, रिलेटिव पाथ लगा होता है। सो वो भी आपको बता देगा भाई किसी पेज पे रिलेटिव कैनोनिकल तो नहीं लगा हुआ। सो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि देखो यार आपकी इंडेक्सिंग में मसले आ रहे हैं, आप क्रॉल कोटा वेस्ट कर रहे हो, आप गूगल से आपको तंग कर रहे हो, गूगल को तंग करोगे गूगल आपको तंग करेगा। सो आप बोलोगे देखो यार पेज इंडेक्स था लेकिन उस पर कैनोनिकल लगा हुआ है इस पेज पे, और माशाल्लाह से ये पेज ही नो इंडेक्स है। सो ना तो ये पेज इंडेक्स होगा ना ही ये पेज इंडेक्स होगा। कोई भी बैकलिंक इस पे बने वेस्ट है, कोई भी बैकलिंक बने इस पे वेस्ट है। दोनों पेज पे जितनी मर्जी एसईओ कर लो वेस्ट है, क्योंकि ये बेशक इंडेक्स ही है लेकिन कैनोनिकल है इसका, और ये माशाल्लाह से नो इंडेक्स है। ठीक है, सो ये था आपका कैनोनिकल एरर्स का मसला। पेजिनेशन, पेजिनेशन क्या होती है आप सबको पता है। अब ये कह रहा है कि ऐसे कौन से पेजेस इस पे पेजिनेशन लगी, तो कह रहा है ये देखो पेज 3 पे, पेज 2, पेज 5, इन सब पे पेजिनेशन लगी है। ठीक है, और ये जो यूआरएल है ना ये पेज 1 है, लेकिन पेज 1 लिखा हुआ आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊँ ना यहाँ पे, बेशक मेरे पास मेंस वेयर के अंदर ये पेज 1 है, बाकी सारे नीचे पेज 2 हैं, पेज 2, पेज 3, पेज 4 नजर आ रहे हैं, पेज 2 है आगे, लेकिन यहाँ पे मैंने पेज 1 नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अगर मैं लिखूंगा भी ना इसको ऐसे पेज 1, तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। ओ वापस उस पे देखो वापस आ गया, मैंने लिखा पेज 1। सम टाइम होता है आप क्लाइंट को ये एरर रिपोर्ट कर देते हो कि यार देखें वो ना रीडायरेक्शन हो गई है, क्योंकि जब लेट्स से जब मैं इस पे जाता हूँ ना, मैं मजे की चीज़ दिखाता हूँ। मैं पेज 2 पे गया, पेज 2 पे जाने के बाद नीचे मुझे पेज 1 का यूआरएल दिखा रहे ना, वो नीचे देखो बॉटम, बॉटम लेफ्ट के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, शलवार डैश कमीज डैश 1 स्लैश पेज 1। अब आइडियली आप बोलोगे यार ये पीछे जाने का पेज है, पेज 1 का यूआरएल लगा है, तो जब इस पे मैं हिट करूंगा सो ये पेज 1 तो गायब हो गया, रीडायरेक्शन आ गई, तो यार क्रॉल कोटा शायद वेस्ट हो गया है। लेकिन क्रॉल कोटा वेस्ट नहीं रहा, ये ऐसे ही देगा और ये ऐसे ही होता है। अब समटाइम मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं ना नया नया स्क्रीमिंग फोर्स सीखते हैं, सो ये गलती कर रहे होते हैं, वो इसको भी रीडायरेक्शन में मार्क कर रहे होते हैं। तो देखो यार ये रीडायरेक्शन वाली भाई हटानी है, हट नहीं रही। मैं कहा यार तुम इसको कैसे हटाओगे भाई, ये गायब कर दोगे? ये नहीं होता ना, आपको सिमेट्री फॉलो करनी पड़ती है। ये प्रोग्रामेटिकली सेट हुआ हुआ है सारा, और प्रोग्रामेटिकली फिर पेजेस जो हैं 2, 3, 4 जितने भी हैं, फिर उसमें /2, 3 लिखा आता है ना, यहाँ पे 3 लिखा आएगा। इसी तरह पेज 1 के लिए 1 लिखा आएगा, लेकिन 1 को वो यूआरएल के बगैर दिखाता है कि भाई इसको इंडेक्स ना करना, आप इसको इंडेक्स करना। ठीक है, सो ये पेजिनेशन का एक इशू आता है लोगों को काफ़ी दफ़ा, मेरे ख्याल से किसी को समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये भी पेजिनेटेड पेज ही है। अब गूगल से आपको कैसे बताना है कि ये पेजिनेटेड पेज है, तो यार यहाँ पे एक छोटा सा ना मेटा टैग होता है पेजेस का। सो क्या मैं दिखाऊं आपको पेज, ये देखो ये पेज का ना एक मेटा टैग होता है, गूगल इसको पढ़ लेता है और गूगल को चल जाता है पता कि ये पेजिनेटेड पेज है। ठीक है, यहाँ पे पेजिनेटेड पेज का कोई टैग होगा। सो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि यार पेजिनेटेड पेज का टैग लगा कि नहीं लगा, ये लिखा हुआ है पेज यूआरएल एंकर टैग में है कि नहीं है। सो ये आपको बता रहा है कि पेजिनेशंस वाले कौन कौन से पेजेस हैं। अब सम टाइम होता है कुछ पेज होते हैं उन पे पेजिनेशन लगी होती है और आप कहते हैं पेजिनेटेड यूआरएल है ही नहीं, वो आपने पोस्ट टाइप खराब रखी होती है। सही है, सो फॉर एग्जांपल आपको पेज बनाना था लेकिन आपने उसकी कैटेगरी बना दी। ओके, अब कैटेगरी के ऊपर आपको पता है हमेशा पेजिनेशन आएगी ही आएगी।
सो ये एक इशू कट जाएगा ना आप लोगों के लिए। सो बस यही बता रहा हूँ कि सम टाइम पेज टाइप गलत रखने से आपको पेजिनेशन शो हो रही होती है कुछ यूआरएल पे, लेकिन अभी हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, हमने कहा पेजिनेशन है। हाँ, इन सब पे पेजिनेशन होगी, ठीक है, इस पे पेजिनेशन होगी, इस पे पेजिनेशन होगी, ये टैग है, टैग अगेन कैटेगरी है, कैटेगरी पे पेजिनेशन होगी, इस पे पेजिनेशन है कि नहीं है, लेट्स सी, पेजिनेशन होगी इसके ऊपर भी। सो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे पेजिनेशन लगी हुई है, ये वाली, ये देखो, इसकी वजह से उसने कहा यहाँ पे पेजिनेशन लगी हुई है, ये जो छोटी सी चीज़ है ना, और इसने कहा भाई ये पेजिनेटेड यूआरएल है, ये नेक्स्ट जाने के लिए है, ये बैक जाने के लिए है, तो उसने बेसिकली स्कीमा के थ्रू, या आप समझे मेटा टैग के थ्रू, स्कीमा नहीं होता मेटा टैग होता है यहाँ पे, इस मेटा टैग को पकड़ा और उसने बोला कि यहाँ पे पेजिनेशन लगी है। सम टाइम बच्चे होते हैं वो जाके रिपोर्ट करते हैं कि ये मसला आ गया, देखो भाई ये पेजिनेटेड पेज थोड़ी है, लेकिन आपने पेजिनेटेड पेज बनाया हुआ है, इसको पेजिनेटेड के इस पे टैग्स लगे हुए हैं, तो भाई ऐसा काम नहीं करना, एक दफा पेज खोल के देख लेना है। सो हमें चल गया पता कि यहाँ पे पेजिनेशन का एरर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, होम पेज या पेजिनेशन लगा दो, मसला है, क्योंकि पेजिनेशन बता रहा होता है यार कि इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे है, सेकंड पार्ट यहाँ पे होगा, मोस्टली ये बता रहा होता है। अब यहाँ पे जाते हो आप तो ये नेक्स्ट यूआरएल बता रहा है। इसी तरीके से समटाइम नीचे विजिट्स लगे होते हैं ये वाले, इस पे भी नीचे ना आगे जाने का बटन होता है, तो वो पेजिनेशन को इसको काउंट करने लग जाता है। सो यार इसका कोई नुकसान है सच नहीं है, अगर मैं इश्यूज के अंदर भी जाऊंगा ना और यहाँ पे इश्यूज को क्लिक करके देखूंगा, सो ये देखो पेजिनेटेड यूआरएल है, पेजिनेटेड यूआरएल नॉट इन एंकर टेक्स्ट, वो कह रहा है भाई पेजिनेटेड यूआरएल है और एंकर टेक्स्ट बता नहीं रहा, ठीक है, तो कह रहा है नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं लगा हुआ। सो ये देखो आर्टिकल का नेक्स्ट और प्रीवियस थोड़ी है, ये बस पेजिनेशन उसने लगाया हुआ है। सो अगर ये पेजिनेटेड पेज हो तो इस पे ना HTML के अंदर नेक्स्ट और प्रीवियस होता है, वो उसको बता रहा होता है कि इसका अगला पेज कौन सा है, पिछला पेज कौन सा है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इस पेज का इस पेज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस हमने यूजर को शशकेबाजी के लिए डाल के दी है एंड दैट्स इट। अगर ताल्लुक होता और यहाँ पे इस यहाँ पे मिस होता वो टैग नेक्स्ट का और प्रीवियस का, तो इशू क्रिएट होता ना। सो इशू बता रहा है यू हैव टू इग्नोर दिस इशू, यू हैव टू इग्नोर दिस इशू इन दिस सेंस। आप इस पर क्लिक कर लें और इन पेजेस को काउंट कर लें, ठीक है, इन पेजेस को देख लें। अब वो कह रहा है कि यार एंकर टैग में ना नेक्स्ट और प्रीवियस का इशू नहीं लगा हुआ। सो यार ये यूजली इतना बड़ा इशू नहीं होता, यू मोस्ट ऑफ द टाइम हैव टू इग्नोर दीज थिंग्स। अब ये फुटर पे जाएंगे आप ना, सो यहाँ पे ये पेजिनेशन लगी हुई है, ये कह रहा है कि 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो ये आगे आगे जा रहा है। सो कह रहा है यहाँ पे मिसिंग है कुछ, ठीक है, सो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, यू हैव टू सेफली इग्नोर इट। बच्चे होते हैं यहाँ पे फंस जाते हैं, वो कहते हैं समझ नहीं आ रहा। ओके, सो आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी, एक दफ़ा खोल के देख लेना है कि भाई क्या वाकई ऐसा मसला है। सो ये कह रहा है कि भाई आपको ना इंश्योर करना है कि पेजिनेटेड यूआरएल जो है वो एंकर टैग लगाओ उस पर, और वो इंडेक्सेबल हों, क्रॉलेबल हों, और अपना पेज रैंक पास कर सकें। अब इशू ये भी होता है ना कि आपका अगर कोई बैकलिंक बनता है इस पे आपका बैकलिंक बन जाता है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है इस पे बैकलिंक बना देता है। अब इशू क्या होगा, इशू ये है कि गूगल को पता है कि ये पेजिनेटेड यूआरएल है, तो गूगल साहब कहते हैं कि अगर इसको मैं फॉलो रखूंगा, यानी नो फॉलो नहीं रखना है, इसको फॉलो रखना है। सो अगर यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का टैग लगा होगा, सो ये अपना जो लिंक जूस है वो प्रीवियस वाले को भेज देगा, तब तक भेजता रहेगा जब तक आपके पास प्रीवियस खत्म नहीं हो जाता। और ये प्रीवियस कब खत्म होगा, पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे हमेशा आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, इस पे अब क्या ही बात करूं, अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी इस इशू की। मुझे चैट में बताओ इस इशू की समझ आ रही है आप लोगों को, पेजिनेशन की? नो, आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, मुझे लग रहा है आप लोगों को। आसान जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। बंदे आए आपकी साइट पे, पेज 2 देखा, ऐसे आए यहाँ पे, और पेज 2 देखा इस तरह का, पसंद किया, इसको कहीं पे लिंक कर दिया। अब लिंक जूस आएगा इस पे, लिंक जूस इज हेयर। अब अगर ये पेज नो फॉलो होगा फॉर एग्जाम्पल, सो ये पेज के ऊपर जो भी लिंक जूस आएगा वो डिसअपियर हो जाएगा। फॉलो नो फॉलो का सबको पता है यार, फॉलो होता है कि मेरे पास कोई भी लिंक जूस आए ना, मैं उसको आगे फॉलो कर दूं। इसी तरीके से नो फॉलो होता है
या कोई भी लिंक जूस यहाँ पे बनेगा वो डिसअपियर हो जाए, उसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये पेज मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मतलब इसको अथॉरिटी पास नहीं करनी है। अगर आप पेज को फॉलो मार्क कर सकते हो, इसका मतलब है कि वो आगे लिंक जूस पास नहीं करेगा। अच्छा, इसमें भी एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। ये जो फॉलो और नो फॉलो है ना, ये या तो लगता है पेज पे या तो लगता है यूआरएल पे। काफ़ी लोग होते हैं वो फॉलो नो फॉलो बस यूआरएल का उनको पता होता है, पेज का पता ही नहीं होता। अगर यूआरएल के ऊपर आपने नो फॉलो लगाया, फॉर एग्जांपल आप फुटर के ऊपर यहाँ पे यूआरएल लगा रहे हैं ये वाले, इनको अगर आप नो फॉलो रखते हैं, इसका मतलब है कोई भी बैकलिंक यहाँ पे बने, उसका लिंक जूस यहाँ पे आए, तो यहाँ इन पेजेस को वो फॉरवर्ड ना करे। आपको इन पेजेस को रैंक करवाने नहीं ना होता, कभी भी रैंक नहीं करवाना होता, तो आप कहते हैं मैं अपना लिंक जूस या लिंक की पावर, बैकलिंक की पावर इन पेजेस पे क्यों भेजूं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इनको इंस्पेक्ट करूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली ये नो फॉलो होंगे। लेट मी सी, ये फॉलो ही लगे हुए हैं। सो इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन जब आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं यार हर चीज़ लगा लो, इनको ना आप नो फॉलो बना लो। सो लेट मी शो यू, अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये जो लिंक है ये मेरी नज़र में आप नो फॉलो बना सकते थे, क्योंकि आपको अबाउट अस पेज को रैंक ही नहीं करवाना। हाँ, आपने इस लिंक को अगर नो फॉलो बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पेज के ऊपर भी नो फॉलो टैग लग जाएगा। इस पेज के ऊपर कोई भी बैकलिंक बनता है ना, तो ये पेज फॉलो ही होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल यू दबाऊंगा, यहाँ पे आओ और यहाँ पे होगा फॉलो। ये देखो, ये कह रहा है कि ये पेज फॉलो है, इंडेक्स है और फॉलो है, यानी कि इस पेज पे कोई भी बंदा अगर बैकलिंक बना लेगा, सो वट एवर द लिंक इज प्रेजेंट ऑन दिस पेज, आइदर इन हेडर आइदर इन फुटर, उसकी पावर आगे पास ऑन हो जाएगी। यहां से एक मसला राइज होता है कि लोगों ने नो फॉलो नो इंडेक्स किया होता है, जहां जहां वो नो इंडेक्स करते हैं ना, वहां वहां पे वो नो फॉलो का टैग भी लगा देते हैं, और इसकी वजह से आपका लिंक जूस वेस्ट हो रहा होता है। तो अगर आपके नो इंडेक्स पेज के ऊपर कोई भी बैकलिंक बन जाता है ना, सो उसके ऊपर उसकी जो अथॉरिटी है, बैकलिंक की पावर है, वो आगे पेजेस पे फॉरवर्ड नहीं होती, उस पर नो नो फॉलो टैग लगा हो। तो मैं कहता हूँ कभी भी आप लोगों ने अच्छी साइट्स देखी होंगी, उस पर क्या लगा होता है, फॉलो नो इंडेक्स लगा होता है। सो दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके। सही है। सो हमारा आने वाला नेक्स्ट टॉपिक भी है कि भाई फॉलो टैग को देखना, भाई नो फॉलो पेज कौन कौन से। नो इंडेक्स का मसला नहीं आता हमें, हमें मसला आता है नो फॉलो का। भाई आपने पेज को क्यों नो फॉलो मार्क किया हुआ है, लिंक है ठीक है, आप इस लिंक को नो फॉलो लगा दो कि भाई इस पेज पे कोई भी बैकलिंक बनता है, सो मैं उसकी अथॉरिटी इन पेजेस को नहीं देना चाहता, मैं चाहता देता हूँ उनको, मैं चाहता हूँ कि ऊपर मेन्यू वाले पेजेस को अथॉरिटी जाए, फुटर वाले मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको, इनको, इन लिंक्स को यहाँ पे नो फॉलो बना दो, लेकिन पेज को तो फॉलो रखो ना, पेज को क्यों आप नो फॉलो कर रहे हो। सो भाईजान यही सारी चक्कर कहानी है कि आपका अगर कोई बंदा आके पेज नंबर 2 पे बैकलिंक बना देता है और आप पेज नंबर 2 को नो फॉलो रख देते हो, सो लिंक चूस यहाँ पे आके इवेपोरेट हो जाएगा, समझ लो गायब हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। सो यहाँ पे फिर अगर ये इंडेक्स हो और फॉलो हो, और यहाँ पे अगर आपके टैग्स लगे हों, यहाँ पे मैंने बताया प्रीवियस और नेक्स्ट के टैग लगे होते हैं, सो प्रीवियस और नेक्स्ट, तो फिर यार ये हेल्प आउट करते हैं कि यार ये पेज है और इसका जो प्रीवियस एक पार्ट है उसको जो है लिंक जूस फॉरवर्ड कर दो, सारा का सारा जूस था फिर इस पे चला जाता है, और अल्टीमेटली जो होम पेज है ना वो उसको कंज्यूम कर लेता है। ये छोटी सी कहानी समझाई है, अब मेरे ख्याल से इसे आसान ज़ुबान में मैं नहीं समझा सकता, और ये कहानी शायद किसी को पता भी ना हो। सो अब मुझे बताओ, कहानी समझ आई है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोग इसको मिस कर जाते हैं। लोग होते हैं वो पेजेस को नो फॉलो बना देते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं, अपना बहुत ज़्यादा लिंक जूस वो लोग ज़ाया कर देते हैं। ग्रेट हो गया, शुक्र है काफ़ी लोगों को समझ आ गई है, हमें 10 लोगों ने छोड़ दिया इस एक पॉइंट को डिस्कस करते करते ही। चलो यार आगे चलते हैं। अब ये वो इश्यूज हैं जो कि आप जब क्लाइंट को बताओगे ना, क्लाइंट बोलेगा यार इस बंदे को तो भाई बहुत कुछ पता है, ये बातें मुझे बाकी बंदों ने क्यों नहीं बताई। वाकई ऐसा होता है। आप कहते हैं देखें यार, आपका जो पेज नंबर 2 है ना, यहाँ पे फॉल आपको एजुकेट करना पड़ता है क्लाइंट को। अगर आप लोगों ने घेरना है तो उसको आपको एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को मनवाना है ना आपने, तो एजुकेट करोगे कि फॉलो का क्या मतलब है, नो फॉलो का क्या मतलब है। आप उसको बताओ कि भाई इस पे जब बैकलिंक बनते हैं, अगर ये पेज नो फॉलो मार्क हुआ हुआ है ना, तो बैकलिंक की पावर एवेपोरेट हो जाएगी, यानी जूस आ रहा है आपके पास लिंक का, लेकिन वो एवेपोरेट हो जाएगा, कहीं और जाएगा ही नहीं, आगे नहीं जाएगा।
सो यार आप इसको हमेशा फॉलो रखेंगे, लेकिन आपने नो फॉलो के साथ, आपने नो इंडेक्स के साथ नो फॉलो भी लगाया। नो इंडेक्स करो कोई मसला नहीं, लेकिन वाइड नो फॉलो। इसी तरीके से पेजिनेशंस को भी आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है। लेट्स सी, पेज नंबर 2 खोलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने नो इंडेक्स और फॉलो किया। देखो जो मैंने बताया था आपको, किया नो इंडेक्स है लेकिन रखा फॉलो हुआ है। सो इससे क्या होगा, अगर कोई भी बैकलिंक इस पेज पे बनता है ना, सो यहाँ पे उसका लिंक जूस जाएगा। इसी तरीके से मेजर लिंक जूस वो प्रीवियस देखेगा। भाई प्रीवियस क्या, मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट और प्री, और यहाँ पे जाता हूँ PREV, प्रीवियस को ना नीचे से देखते हैं। ये देखो, ये एंकर टैग में बता रहा है प्रीवियस, प्रीवियस पेज नंबर कौन सा है, और वो ये है, ये प्रीवियस पेज नंबर है। ठीक है। और इसी की ना यहाँ पे ना मेटा टैग भी लगा होता है मोस्टली, छोड़े हम। सो कहीं ना कहीं लगा होता है, और ये उसका बता रहा होता है भाई एंकर टैग करने का प्रीवियस बता रहे होते हैं, भाई ये प्रीवियस है, ठीक है, ये नेक्स्ट है। सो बेसिकली उसी चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और ये इतना बड़ा इशू नहीं है, मतलब अगर आपको समझ नहीं आता तो मसला नहीं। अब ये भी बता रहा है कि आपका जो पास पेज रैंक का मतलब लिंक जूस होता है। ठीक है। सो कह रहा है कि आपका जो पेज रैंक है ना वो फिर पास अप नहीं होता अगर आपने एंकर टैग के अंदर प्रीवियस या नेक्स्ट ना डाला हो। ठीक है। सो कह रहा है ये हमें मिला था, लेकिन हाँ हमें वो रिलेशन नहीं मिल रहा। हमने इसको वेरीफाई किया है, हमने कहा यार कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है इसके लिए, लेकिन खैर एक टेक्निकल सी चीज़ है जो कि आप उसको बता सकते हैं कि भाई अगर आपका पेजिनेशन हैं तो आप इसको सेटअप सही से करें। ठीक है। सो दैट इज़ वेरी मच इट। नेक्स्ट हम जाते हैं ओवरव्यू के ऊपर। सो ये पेजिनेशन का यहाँ पे मसला आता है, और आप इसको मजीद डिटेल में भी सर्च कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं। मैंने बेसिक्स बता दिए आपको, एडवांस फॉर्म में इसको देख सकते हो, इसको किस तरह से फिक्स करते हैं। और ये आप फिक्स कर भी नहीं सकते आसानी से, आपको डेवलपमेंट थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और यहाँ पे होगा एक प्लगइन होगा, वर्डप्रेस प्लगइन टू फिक्स पेजिनेशन URL in URL in not in not in एंकर टैग। ये लो भाई, कह रहा है एंकर टैग में पिजेटेड यूआरएल्स नहीं पड़े हुए। सो ये आपको पड़ गया, ये आपको मिल गया। ठीक है। सो ये कह रहा है कि नॉट इन एंकर टैग्स कॉस्ट बाय योस्ट यूआरएल। तो ये बता रहा है भाई, ये देखो ये मिल गया लिंक रिलेशन इज इक्वल टू नेक्स्ट, और कह रहा है ये होता है। ठीक है। सो वो कह रहा है कि भाई मुझे जो है इसको चेंज करना है तो कैसे करूँ। तो कह रहा है भाई आपका रेल है, नेक्स्ट है, और ये है, और पेजेटेड कंटेंट होता है। सो ये कैनोनिकल भी लगा होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैनोनिकल टैग मार्क हो, कैनोनिकल नहीं लगा हुआ तो प्रीवियस और नेक्स्ट हो, दोनों में से एक चीज़ तो हो ना। सो वो कह रहा है कि आपके पास जो है ना कैनोनिकल से भी इसको डील कर सकते हो। सो यू मे वांट टू ओपन द पेज सोर्स अफेक्टेड पेज और चेक इफ एट्रीब्यूट पेज सोर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये नहीं लगे हुए ना तो कैनोनिकल लगाओ, अगर क्रॉनिकली लगा तो ये लगाओ। और ये ज़्यादातर ना आपके एसईओ प्लगइन्स ऐड कर देते हैं, अच्छे एसईओ प्लगइन्स होते हैं वो इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो जब भी आप एसईओ प्लगइन करेंगे वर्डप्रेस में उसको ऐड कर देगा। अब यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब शॉपिफाई के ऊपर आओगे ना आप, तो वहाँ पे इशू करेगी। वहाँ फिर आपको थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली इसको एडअप करना पड़ेगा, इसलिए शॉपिफाई की एसईओ महंगी भी होती है और मुश्किल भी होती है। तो आपको ये चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। क्रॉनिकल देख लो, क्रॉनिकल अच्छे से कर दिए, नीचे रेफरेंस भी दे रहा है इसका, कह रहा है देखो ये कह रहा है ऐसा होना चाहिए था, ये कह रहा है हैज़ द टैग। ठीक है। तो ये ऐसा, ये कह रहा है ये टैग होना चाहिए आपके पास नेक्स्ट का, ताकि जो लिंक जूस है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। सो वो कह रहा है कि ये टैग मिसिंग है आपका, बेसिकली ये इशू बता रहा है। तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई आपके ये टैग जो है ये मिसिंग है। अच्छा, इसका हमने टाइम इसलिए लगाया क्योंकि वो चीज़ें जो लोगों को नहीं पता होती, और हमने इसको जो है काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। डायरेक्टरीज, अब वही चीज़ें बता रहे हैं कि भाई ये आपके इंडेक्स टैग है, ये नो इंडेक्स टैग है। नो इंडेक्स टैग है तो भाई क्यों नो इंडेक्स टैग है, इनको पढ़ लो एक दफ़ा। अब कह रहे हैं कि 10 ईयर सेलिब्रेशन है तो इसको इस तरह नो इंडेक्स रखा हुआ है। सो यार नो इंडेक्स ठीक है, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर ठीक है, साइट में आप नो इंडेक्स आ रहे हैं ऐसे ही आएंगे, कोई मसला नहीं है। हो सकता है लैंडिंग पेजेस हों, सो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन मसला है नो फॉलो का। अब से बोलो यार ये आपने नो फॉलो क्यों बनाए हैं, आपको चाहिए था इनको एटलीस्ट फॉलो रखो भाई, या कोई बहुत बड़ा मसला हो ना तो नो फॉलो बनाने की मुझे वजह बताओ। ये आइडियली फॉलो होने चाहिए थे। चलो आगे चलते हैं। बाकी चीज़ें आपको पता है यार। एफरेक ये जो एचरफ लैंग टैग होता है, ये बताता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये पेज अवेलेबल है कि नहीं है। तो बता रहा है भाई अगर आपके पास, इसमें भी ना आपको बता देता हूँ होता क्या है मल्टीलिंगुअल साइट के लिए, मल्टी लिंगुअल वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन इमेज टूल्स, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये मल्टीलिंगुअल साइट है।
अब इससे ना एक टैग लगा होता है, मैं आपको टैग दिखाता हूँ। ये लगा हुआ है, ये देखो। वो कह रहा है कि आपकी मेन लैंग्वेज ये है और बाकी सारे अल्टरनेट लगे हैं। वो कह रहा है कि अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश हो तो ये यूआरएल होगा, ये देखो। इसी तरीके से कैनोनिकल भी इसने ऐड किया हुआ साथ में। वो कह रहा है कि अगर आपकी इंग्लिश ईएस हो तो आपका यूआरएल ये बनेगा, अल्टरनेट वो बता रहा है। इसी तरीके से वो बता रहा है, ये ना सारे ब्राउजर से जाती है। ब्राउजर में जब भी आप कोई यूआरएल हिट करते हो ना, आप इसको हिट करते हो ना इस पेज को, तो ये ब्राउजर का डाटा यहाँ पे भेजता है इन फॉर्म ऑफ हेडर्स। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं हिट करता हूँ, ये कह रहा है कि मैंने इसको क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, ये भेजे हैं उसने हेडर्स। इसमें ना वो आपकी लैंग्वेज भी बता रहा है, एक्सेप्ट लैंग्वेज। वो कह रहा है मैं सिर्फ EN-US की चीज़ें एक्सेप्ट करूंगा। सो ये वेबसाइट जो है फिर अप्रोप्रिएट पेज भेजती है। अब अगर आपकी ब्राउजर की लैंग्वेज सेट हुई हुई है पाकिस्तान उर्दू के हिसाब से, तो ये आपको उर्दू का पेज ही देगा, ये आपको इंग्लिश का पेज नहीं देगा। सो ये जो लैंग्वेज के टैग होते हैं ना, ये इसलिए ज़रूरी होते हैं। और जब भी एक पेज के मल्टीपल लैंग्वेज के पेजेस बनते हैं तो गूगल साहब रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला टैग यूज़ करें और उसको जितनी भी वेरिएशंस हैं उस यूआरएल की इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस वो आप बताएं। और अगर मैं होम पे जाऊंगा तो यहाँ पे ना हर पेज की लैंग्वेज लिखी होती है। अब मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा कि पेज की लैंग्वेज होगी ईएस और नीचे मिसिंग लैंग्वेज टैग्स ही नहीं होंगे। अब आपको नीचे बताना था ना भाई, अब आपको नीचे बताना था, शॉपिफाई के अंदर भी सेम काम होता है। अब आपको नीचे बताना था कि अगर मेरे पास ये था और ये ईएस होता, सिर्फ और सिर्फ आपने तब ये वाला पेज दिखाना था। ठीक है, ये ईएस ऐसे कर लो। ठीक है, ये आपको बताना था ना उसको। अच्छा, ये वैसे ये वाला यूआरएल नहीं था, यूआरएल जो था वो आगे वाला था, हमने खराब यूआरएल पकड़ लिया। ये वाला यूआरएल था, एच रफला। सो खैर आपको चल गया पता। ठीक है, वो जो यूआरएल है वो हमने थोड़ा सा ना ईएन वाला ही पकड़ लिया। सो ये वाले यूआरएल्स हैं, ये बता रहे हैं इसको एचरफ के साथ। तो ये लैंग्वेज के यूआरएल्स होते हैं। सो यहाँ पे वही बता रहा है कि अगर आपके पास एचरफ लैंग्वेज टैग लगा हुआ है तो ठीक है। अगर एचरफ लैंग्वेज टैग नहीं लगा तो कह रहा है कि रिटर्न लिंक, कि भाई आप जिस पेज से आए हो उसका रिटर्न लिंक होना चाहिए। फिर बता रहा है ये मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आएगा। ठीक है, ज़्यादातर लैंग्वेज के टैग ना मिसिंग होते नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई प्लगइन यूज़ किया होता है। जो कस्टम डेवलप साइट्स होती है ना उसमें ज़्यादातर ये टैग मिसिंग होता है। तो आप उसे बोलते हैं भाई देखो अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएशन हैं तो अपने डेवलपर्स आपको बोलें कि उनकी हर एक वेरिएशन के लिए एक लैंग्वेज टैग डालो। ठीक है, सो आपको ये मिल भी जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। आप लिखेंगे गूगल मल्टी लिंगुअल टैग्स। ठीक है, सो आप ये लिखें। सो ये कह रहा है कि ये एक पेज है गूगल साहब ने बनाया हुआ है मल्टी रीजनल और मल्टी लिंगुअल के लिए। और यहाँ पे ना वो आपको बोलेगा कि ये वाला टैग यूज़ किया करें जब भी आप मल्टीपल लैंग्वेज की साइट बनाएंगे। अगर ये टैग नहीं होगा फिर इशू हो जाएगा आपके साथ गूगल का। सो गूगल ये अपने पढ़ने के लिए रखता है कि यार इस पेज की जो वेरिएशन है वो कौन सी। क्योंकि देखो गूगल को आप बताओगे ना कि आपने abc.com/TIQUE बुटीक का एक पेज बनाया है और इसी पेज की ट्रांसलेशन आपने रखी है बुटीक इन उर्दू पे। ये गूगल को आपने बताना है कि यार देखो यार ये वाला जो यूआरएल है और ये वाला यूआरएल है ये सेम ही कंटेंट है, डुप्लीकेट नहीं हो रहा। क्योंकि गूगल ये भी कह सकता है ना यार ये बंदा जो है डुप्लीकेट करता रहता है, सेम चीज डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ना पब्लिश करता है और रेफरेंस नहीं देता। तो गूगल कहता है भाई रेफरेंस देना है मुझे आपने कि इस पेज की कन्वर्जन उर्दू में इस पेज पे पड़ी हुई है। सो ये वाले जो इश्यूज होते हैं ये आपके यहाँ पे रिपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि यार बता रहा है कि भाई आपके लैंग्वेज टैग मिसिंग है, आप उनको देख सकते हैं। अगेन ये बहुत रेयरली होता है, इंटरप्राइज लेवल पे मोस्टली ये मसले आ रहे होते हैं तो मैं इनको रिपोर्ट कर रहा होता हूँ। जावास्क्रिप्ट के मसले आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट को आप नहीं देख रहे, आप डेवलपर्स नहीं हैं। लिंक्स लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ये आपको बता रहा है कि ऐसे पेज जिसकी क्रॉल डेप्थ बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी क्रॉल डेप्थ हाई है इसका मतलब है कि गूगल साहब को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है पेज ए, फिर वो बी पढ़ता है, फिर वो सी पढ़ता है। ठीक है, फिर वो डी पढ़ता है, सब सो ऑन, और वो पहुंचता है पेज एफ पे। तो यार ये जो क्रॉल डेप्थ है ना बहुत हाई है इस पेज तक पहुंचने के लिए। तो आपको चाहिए कि एक अदद ना इंटरनल लिंक दो
सी से एफ की तरफ। अब जब इसे क्लिक करोगे ना तो ये आपको क्रॉल डेप्थ दिखा रहा होगा, ये सब पेजेस के यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाओगे क्रॉल डेप्थ दिखा रहा है, ये देखो। आप इसको सॉर्ट कर लोगे और जो जो पेजेस चार चार पेज क्रॉल करने के बाद एक्सप्लोर हुए हैं ना, उनकी इंटरनल लिंकिंग करना शुरू कर दोगे ऐसे पेजेस से जो कि, अच्छा नीचे आ जाओ, और भी हैं सॉर्टिंग में, और भी हैं, ये देखो 7 भी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो ओके, आई थिंक लाइट हैज गॉन, तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। ओके चलो, यहाँ पे जो है ना आप लोग जो है ना क्रॉल डेप्थ को देखोगे, उस हिसाब से अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर लोगे। ये अगेन प्लानिंग की मद के अंदर ज़्यादातर होता है, आप क्या ही रिपोर्ट करोगे, आप बोलोगे यहाँ पे क्रॉल डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपकी क्रॉल कोटा जहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता है, वो पेज उसको मिलते नहीं है। सो आप इसको काइंडली ऑप्टिमाइज करें, वो एफिशिएंटली इंटरलिंकिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो आप ये सारी बातें कर सकते हैं उसके साथ। दैन अगेन वो कह रहा है कि इंटरनल लिंक नो फॉलो। अब वो कह रहा है कि इंटरनल नो फॉलो आउट लिंक, कह रहा है इंटरनली आप कोई चीज़ कर रहे हैं उसको आप नो फॉलो कर रहे हैं, वैसे कौन से लिंक है इसको नो फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से आप पे कोई हो सकता है इंटरनल लिंक है, ठीक है, उसका एंकर टैग नहीं लगा हुआ, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। फिर पेजेस विद हाई नंबर ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स, यानी ऐसे कौन से पेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंटरनल लिंक को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऐसे कौन से पेजेस हैं जिसपे ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाओ देख लो, यहाँ पे आपको दिखाएगा आउटलिंक्स। सो ये आपको बता रही है ये वो पेज है जिसपे बहुत ज़्यादा लिंक्स लगे हैं। तो क्यों लगे हैं भाई इस पे बहुत ज़्यादा लिंक्स, आप इसको देखोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका पेजेस विद हाई एक्सटर्नल लिंक्स, इसको देखें आप, ठीक है। अच्छा एक है एक्सटर्नल आउटलिंक, एक है एक्सटर्नल इन लिंक्स, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो कि बाहर को जा रहा है, इंटरनल होता है जो कि अपने आप को आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल आउटलिंक का मतलब है कि ऐसे वो तमाम पेजेस जिनसे आप बैकलिंक किसी को दे रहे हो। इंटरनल का मतलब है ऐसे तमाम पेजेस जो कि आप इंटरनल लिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ से आप उसकी इंस्पिरेशन ले सकते हो, उसको बता सकते हो यार देखो आपके इन पेजेस के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरनल लिंक है, इन पेजेस पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स हैं। फिर फॉलो एंड नो फॉलो इंटरनल लिंक्स टू पेजेस, ठीक है, सब चीज़ें आपको बता रहा है। माशाल्लाह आप सब अकलमंद हो, ये बहुत बेसिक सा टैब है, आप इसको समझ सकते हो क्या इसका क्या मतलब है, इसको हमने किस तरह से रिपोर्ट करना है। और ये आपकी लिंक ऑप्टिमाइजेशन इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक उसके लिए यूज़ होगा। टाइम हमारे पास कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करने वाली हैं, तो मैं स्किप करके आगे पहुँचता हूँ। एम्प, अगर आपके पास एम्प के यूआरएल होंगे तो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, आप बोलेंगे देखो यार आपके पास तो एम्प वर्जन ही पड़ा हुआ है, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। सो इसलिए मैंने कहा था इसको ऑन कर लो, ऑन करने का नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने इसको ऑन रख लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रक्चर डाटा, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। काफ़ी लोग होते हैं वो उनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन सा स्कीमा लगा हुआ है साइट पे, तो इस पर आपने क्लिक करना है। वो बता रहा है कि किस किस पेज पे 513 पेजेस पे ही स्ट्रक्चर डाटा लगा हुआ है। हो सकता है कोई ऐसा पेज जिस पे स्ट्रक्चर डाटा ना लगाओ। सो हम जाते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर डाटा कौन कौन सा लगा है। ये देखो, ब्रेड क्रम लगा है, कलेक्शन लगा है, एंट्री लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, आइटम लिस्ट लगा हुआ है, फिर पर्सन स्कीमा लगा हुआ है। फिर आप इसको ना सॉर्ट कर सकते हो, आप बोलो कि ऑथर पेज पे क्या लगा हुआ है, शो मी के ऑथर पेज पे क्या है। सो ऑथर पेज, अच्छा ऑथर पेज इनके बने नहीं हुए। एनी हाउ, ज़्यादातर क्या होता है जब ई कॉमर्स होता है तो आप यहाँ पे कलेक्शन लिखोगे तो कलेक्शन पेजेस आ जाएंगे। कलेक्शन पेजेस को आप सॉर्ट कर लेते हो, आप देखते हो कि कलेक्शन पेजेस पे कौन कौन सा स्कीमा लगा हुआ है। सेम थिंग प्रोडक्ट पेज पे आप देख लेते हो कि कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जिसपे स्कीमा मिसिंग है, आप प्रोडक्ट पेज लिख के सर्च करोगे और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पेज नजर आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो आपको आइडिया हो जाता है ये प्रोडक्ट पेजेस हैं। और अगेन आप जो हो होम पेज को देख लो कि होम पेज पे कौन कौन सा स्कीमा लगा हुआ है, बजाय 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 इसके कि आप लोग जो हो गूगल के ऊपर जाओ और सर्च करो स्कीमा टेस्टर, और गूगल रिच स्निपेट टेस्ट के ऊपर जाके हर यूआरएल पे 5 से 10 सेकंड लगाओ और फिर उसकी चीज़ें देखो, आप यहाँ से काफ़ी इजीली देख सकते हो, ठीक है। सो ये बता रहा है कि यार इस पे ब्रेड क्रम लगा हुआ है, हो सकता है आपके ब्रेड क्रम साइड वाइड मिसिंग हो, ब्रेड क्रम में सुपर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आइटम लिस्ट मिसिंग हो सकता है आपके पास पर्सन का स्कीमा ही ना हो। ब्लॉग पेज सर्च करो यहाँ पे और देखो यार ऑथर स्कीमा लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, ऑथर स्कीमा चाहिए होता है ना ब्लॉग पेज के लिए, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। इसी तरीके से कुछ स्कीमाज एरर थ्रो कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपको वो तमाम पेजेस दिखा देगा जहां जहां पे एरर है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने खत्म करना है। 15 यूआरएल्स हैं जिनके स्कीमास पे एरर है, और वो एरर कैसे देखना है, आपने इस पे यूआरएल पे क्लिक करना है, नीचे से आपने जाना है स्कीमा के ऊपर, ये पेज स्पेसिफिक रिजल्ट्स दिखाएगा स्ट्रक्चर डाटा। और ये देखो कह रहा है कि माशाल्लाह से स्कीमा का एरर है कोई, और वो एरर कहाँ पे है, लेट्स सी।
एक एरर आ रहा है वैसे यहाँ पे, और वो एरर क्या आ रहा है मैनुअली चेक कर लेते हैं यार। ये ज़्यादातर कम ही होते हैं, 12 13 14 15 इस तरह होते हैं। सो रिच स्निपेट टेस्ट पे जाओ, और मैं इसको ज़्यादातर ना विजुअली देख लेता हूँ कि अगर स्कीमा रिच साइट है, उस साइट पे साइट वाइड काफ़ी ज़्यादा स्कीमाज लगे हुए हैं। सो ऐसे कौन कौन से पेजेस हैं जिस पे एरर्स आ रहे हैं, जिन पे एरर्स आ रहे होते हैं मैं उसको बताता हूँ। देखो मैंने आपकी सारी साइट का स्कीमा का ऑडिट किया है, और ये 4 से 5 पेजेस हैं, इस पे स्कीमा ना मसला कर रहा है। आप उसको रिपोर्ट दिखाओगे, क्लाइंट बोलेगा वाह क्या बात है यार, इसने जो है इस साइट पे जा जाके मेरे यूआरएल चेक किए हैं, ही इज़ अ जीनियस। सो यहाँ पे जाएंगे, टेस्ट करेंगे। स्कीमा सबको पता क्या होता है, मैं इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। कुछ टॉपिक्स थे, वो इशू क्रिएट करने थे, मैंने उसके बारे में इसने फिक्स कर लिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें फिक्स हो गई हुई हैं। सो अब यहाँ पे ना वैलिड आइटम दिखा रहा है, और सम टाइम होता है यहाँ पे भी ख़राब मसला आपको नज़र आ रहा होता है। सो वैलिडेशन एरर, ठीक है, तो कह रहा है कि आपका ना मतलब स्कीमा सही से वैलिडेशन नहीं हो रहा था। वैलिडेशन वार्निंग है, किसी स्कीमा पे वार्निंग आएगी, किसी पे एरर आएगा, तो दोनों आपको दिखा देगा। सुपर इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे देखने वाले। और ये आपको बता रहा है कि ऐसे कौन से पेजेस जिस पे स्कीमा डाटा लगा ही नहीं हुआ सिरे से, तो भी आपको दिखा देगा। सो ये इस मत में देख लेना। साइट मैप है, अब साइट मैप पे सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है ऑर्फन पेजेस। ऑर्फन पेजेस ऐसे पेजेस होते हैं जो कि साइट मैप के ऊपर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको आपने लिंक नहीं दिया होता कहीं से। फॉर एग्जांपल अमेजोन है ना, आपने किसी भी पेज से आइदर फ्रॉम मेन्यू आइदर फ्रॉम एनीथिंग एल्स इस पेज को बेसिकली लिंक नहीं दिया, तो ये ऑर्फन पेज कहलाएगा। इसको कहीं से भी लिंक नहीं मिल रहा, ठीक है, ये अमेजोन टैग है लेकिन ये पड़ा हुआ है। सो इसके ऊपर क्या हो रहा है, जो भी बैकलिंक होम पेज पे बनता है या इन कैटेगरीज पे बनता है, उसकी पावर यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही, तो ये ऑर्फन पेजेस कहलाते हैं। सो ये क्रॉल भी नहीं ज़्यादा जल्दी होते क्योंकि इंटरलिंक नहीं ना हुआ अच्छे से। सो आपको ये करना होता है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उसको इंटरनल लिंक करना होता है। अब यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा ऑर्फन पेजेस हैं, 300, क्योंकि इसने टैग्स बहुत ज़्यादा बनाए हुए थे, ठीक है। अब कह रहे हैं यूआरएल ऐसे जो साइट मैप पे नहीं है, यानी कि ये वो यूआरएल्स हैं जो कि इंडेक्सेबल भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा इंडेक्सेबल, ये इंडेक्सेबल है लेकिन साइट मैप पे नहीं है। ये पेजिनेटेड यूआरएल्स है, तो ठीक है यार, इसने सही डिसीजन लिया हुआ है। अब हो सकता है पेजिनेटेड यूआरएल भी वो इंडेक्स करवा रहा होता, हर चीज़ होती, क्रोनिकल यूआरएल मिस होता। सो कह रहा है भाईजान आपके जो ये पेजिनेटेड यूआरएल है, अब ये देखो ये एक यूआरएल है, ये इंडेक्सेबल है लेकिन साइट मैप पे नहीं है, ये इशू है ना भैया। आप इसको साइट मैप में क्यों नहीं डाल रहे, साइट मैप के अंदर डालो इसको। द कॉमर्स फाइनेंस पॉडकास्ट, अब या तो ये नो इंडेक्स होना, ये इंडेक्स भी है लेकिन साइट मैप पे नहीं है, तो उसको बताओगे भैया आपका साइट मैप जो है वो ऑप्टिमाइज होने वाला है, वो अपडेट होने वाला है। ऐसे बहुत से यूआरएल्स हैं जो कि इंडेक्सेबल हैं लेकिन आपने उनको साइट मैप पे नहीं डाला, जिसकी वजह से गूगल उसको बार बार क्रॉल नहीं कर पाएगा। कंटेंट फ्रेशनेस उसको नहीं चलेगी पता, क्योंकि साइट मैप में ना आपने 2 डेट्स दी होती हैं, एक दी होती है पब्लिश डेट और एक दी होती है मॉडिफाई डेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, robots.txt, यहाँ पे साइट मैप का लिंक दिया होगा इन्होंने बॉटम पे। मैं हमेशा यहीं से देखता हूँ क्योंकि समटाइम साइट मैप का जो लिंक होता है वो नहीं काम कर रहा होता। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा, जाने के बाद देखो यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड डेट मिल रही होती है, तो ये सिग्नल होता है कि मैंने इसको क्रॉल करना है कि नहीं करना। गूगल ने ना लास्ट मॉडिफाइड डेट सेव की होती है। फॉर एग्जांपल गूगल ने कहा यार ये वाला जो साइट मैप है ना, ये इसकी लास्ट मॉडिफिकेशन कल की थी, और अगले दिन फिर उसने साइट में पढ़ा, उसने कहा यार ये मॉडिफाई हो गया है, यानी इसका मतलब है मुझे कोई पेज क्रॉल करना है। सो ये सिग्नल होता है गूगल को कि भाईजान आप मेरा पेज को मेरे पेज पे आए और उसकी क्रॉलिंग कर लें। सो ये लास्ट मॉडिफाइड डेट गूगल को नहीं मिलेगी अगर साइट मैप नहीं होगा। सो सुपर इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, काफ़ी लोग इसको मिस कर देते हैं, लेकिन क्लाइंट को समझाएंगे कि भाई देखो आपकी क्रॉलिंग में मसले हैं, आपके पेज ही क्रॉल नहीं हो रहे, आप गूगल को बता ही नहीं रहे कि भाई आपने इसको मॉडिफाई कब किया है। पेज स्पीड, देखो पेज स्पीड की एपीआई होती है जो आप लगा लो तो आपको विद इन ऐप बता देगा। यहाँ पे ना कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे ना तो यहाँ पे आपके पास ना एपीआईज हैं, तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स भी लगा सकते हो, पेज स्पीड भी लगा सकते हो। तो आप लोगों ने पेज स्पीड लगा लेना यहाँ पे, और ये पेज स्पीड इनसाइड है, इस पर क्लिक करेंगे। सो ये बोलेगा यार एपीआई की दे दो मुझे, ठीक है, आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने एपीआई की डाली हुई है यहाँ पे लेकिन कनेक्टेड नहीं है। सो ये आपको रन टाइम पे तमाम यूआरएल का पेज स्पीड एनालिसिस करके दे देगी और आपको बताएगी कि भाई कौन कौन से पेजेस हैं जिस पे आपकी इमेजेस बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, कौन कौन से पेजेस हैं जिसकी आपको सीएसएस के ऊपर काम करना पड़ेगा, कौन कौन से पेजेस की जावास्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा। सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो हो या तो फिर मैनुअली जा जाके सर्च करोगे पेज स्पीड इनसाइड, और ज़्यादातर लोग ये एनालिसिस में डालते ही नहीं है ना, मसला सारा का सारा ये है। यहाँ पे जाके जो है आप जो हो साइट को यूआरएल मारोगे और आपको बता देगा भाई
कितने सेकंड लेगा देखना, ये 1 2 3 4 5 6 10 से 15 सेकंड ले लेगा आसानी से। तो 10 से 15 सेकंड आप वेस्ट करोगे बारी बारी डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल को चेक करने में, तो बेहतर नहीं है यार विद इन स्क्रीनिंग फ्रॉग ही आप इसको चेक कर लो, एक पेज लगा के रखो। वो आपकी ऑब्वियसली यार इसको बहुत ज़्यादा आप एक्सेसिवली यूज़ नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी साइट्स के ऊपर एपीआई काम करना बंद कर देती है, लेकिन काफ़ी हद तक आपके मामलात सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको चल जाएगा पता करेगा यहाँ पे मसले क्या आ रहे हैं। देखो 15 सेकंड ले लिए हैं इसने, और जो भी मसला आया है इमेज की वजह से आया है, किसकी वजह से आया है, वो तमाम मसले आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आती है बात कस्टम सर्च कस्टम एक्सट्रैक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको हम बाद में देखेंगे, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। आप लोग अगर इतना समझ लेते हो कि ऑप्शंस क्या हैं, इनका मतलब क्या है, तो आप एक बहुत प्यारी सी रिपोर्ट बना सकते हो, क्लाइंट को बता सकते हो देखो भैया आपके इंटरनल लिंक पे काम होने वाला है। आप क्लाइंट को बताओगे नहीं कि काम कहाँ पे होने वाला है, क्लाइंट आपके साथ क्यों चलेगा। देखो जो भी क्लाइंट आपके पास आता है ना, उसको थोड़ा बहुत एसईओ को पता होता है ना, वो ब्लाइंड थोड़ी है कि भाई उसने एसईओ का बज़वर्ड सुना और आ गया आपके पास, वो पहले एसईओ को थोड़ा स्टडी करता है, भाई एसईओ क्या है, मैं क्यों लूँ, मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, $1000 $2000 मैं क्यों दूँ, वो थोड़ा बहुत स्टडी तो करेगा ना उसको। तो उसके अंदर आप उसको बस साबित करो कि भाई देखो मैंने शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो आपकी साइट के ऊपर हैं बग कर रही हैं वो आपको रिपोर्ट कर दी हैं। ओके, यहाँ तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो काइंडली जो है ना आप लोग मुझे बताएं कि कोई इशू वगैरह आया हो है समझने में कि एवरीथिंग इज क्लियर। आई एम ओपन द चैट, एवरीथिंग इज क्लियर राइट, क्योंकि अब हम चौथा गेट लगाने लगे हैं और बहुत एडवांस चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं। ये मैंने आपको पूरा का पूरा करवा दी चीज़ें, ग्रेट, अब आएगा मज़ा। अब इसकी एप्लीकेशन भी करके दिखाएं साथ, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं हम स्ट्रीमिंग फ्रॉग। अब यार मैं आपको स्ट्रीमिंग फ्रॉग के बारे में बताता चलूँ कि ये माशाल्लाह से आपका स्ट्रीमिंग फ्रॉग है। इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं जो प्राइमरीली यूज़ हो रही होती हैं, एक स्पाइडर, दूसरा लिस्ट मोड। या मोड के ऊपर क्लिक करोगे स्पाइडर और लिस्ट मोड आएगा। आई एम जस्ट गोना शेयर माय स्क्रीन अगेन, इंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, ग्रेट। दो तरह के मोड हैं, एक है स्पाइडर, एक है लिस्ट मोड। स्पाइडर होता है उसको आपने एक यूआरएल बताना होता है और वो स्पाइडर की तरह सारे के सारे यूआरएल क्रॉल कर लेता है। दूसरा है आपके पास लिस्ट मोड। जब आप लिस्ट मोड में जाते हैं ना, सो लिस्ट मोड क्या करता है, लिस्ट मोड साहब आपको कहते हैं भाई मुझे यूआरएल की लिस्ट प्रोवाइड करें, और वो जो भी लिस्ट आप मुझे प्रोवाइड करेंगे मैं उनको क्रॉल करके आपको उनके ऊपर एनालिसिस करके दूंगा। तो आपने लिखना होता है यहाँ पे एंटर मैनुअली, और यहाँ पे आपने जितने भी यूआरएल्स हैं वो तमाम के तमाम पेस्ट करने होते हैं, बेशक साइट मैप से उठा लें, जहाँ से मर्जी उठा लें, वो उनके ऊपर एनालिसिस करके आपको दे देगा। सब चीज़ें ये अप्लाई करेगा उन एक एक यूआरएल के ऊपर। फ़र्क क्या है, यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फ़र्क कुछ नहीं है, भी स्पाइडर ही है, बस उसने क्या किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पे ये देखो क्रॉल डेप्थ उसने मान रखी, यानी यार जो पेज दूं खाली उसको क्रॉल करो, उसके ऊपर जो लिंक डिस्कवर होना उनके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप उनके ऊपर भी एनालिसिस परफॉर्म करें तो आप इसको वन कर सकते हैं, दैट्स इट। वो उन पेजेस को भी पढ़ लेगा कि भाई वो जिस पेज वो जो वो फॉर एग्जांपल आप एक लिंक देते हो तो उसके ऊपर क्रॉल डेप्थ आप वन कर देते हो। इसका क्या मतलब है दिखाता हूँ मैं आपको। आपने ये दिया और आपने ये किया, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ना मैं एंटर मैनुअली पे क्लिक करता हूँ। कोई लाइव लिंक पकड़ लेते हैं ना, अभी ये वाला पकड़ लेते हैं। सो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब क्रॉल डेप्थ वन की वजह से इस पेज के ऊपर जितने भी यूआरएल एक्सप्लोर हुए हैं ना उन सब का मुझे पेज स्टेटस ला के दे देंगे, एंड दैट्स इट। यानी इधर से कोई एक्सप्लोरिंग नहीं हो रही, इसने जो भी यूआरएल यहाँ पे एक्सप्लोर किया है हेडिंग में, फुटर में, व्हाट्सएवर, उनका मुझे पेज स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटस मिल रही है, पता मुझे कह रहा है कि ये यूआरएल है, ये 301 हो गया है, एक्सप्लोर हुआ है, क्यों हुआ है। सो मैं इंडिविजुअल पेजेस को यहाँ से क्रॉल डेप्थ वन रख के एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, चलो ये बात थी मोड्स की। अब इसको हम अपने बेनिफिट के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है, लेट मी स्टॉप द शेयरिंग, मैं एक सर्च कंसोल खोलने लगा हूँ
और सर्च कंसोल के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों को 301 के यूआरएल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी। चलो मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। सो यार ये देखो, ये एक गूगल सर्च कंसोल है इमानी स्टूडियो का ही। सो हम जाएंगे पेजेस के ऊपर। पेजेस के ऊपर जब जाएंगे हम, सो हमें मिलेंगे 301s। ये देखो यहाँ पे कहीं पे 301 लिखा होगा या 404 लगा होगा, कुछ भी लगा होगा आपके पास यहाँ पे। सो आप पहले 404 को देखते हैं कि ये कह रहा है कि आपके पास 135 यूआरएल हैं जो कि 404 दे रहे हैं। अब ये जो डाटा होता है ना, ये पुराना होता है। प्लस आप देख रहे हो कि यार ऐसे बहुत से यूआरएल होंगे जो आपने फिक्स कर लिए होंगे, तो आपको ना इसको हर एक यूआरएल को बारी बारी खोल के चेक करना पड़ेगा, क्या ये यूआरएल वाकई ब्रोकन है या ये यूआरएल फिक्स कर दिया गया है, सो पेज वाकई ब्रोकन है। इसी तरीके से यहाँ पे आओगे, देखोगे क्या ये यूआरएल वाकई ही ब्रोकन है, सो ये वाकई ब्रोकन है। ठीक है। अब ये ना काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है कि यार 135 यूआरएल को बारी बारी चेक करना कि मैंने वाकई इसको फिक्स किया कि नहीं किया। तो मैं ज़्यादातर इसको मारता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मारता हूँ गूगल शीट के ऊपर। ठीक है। गूगल शीट पे खोल के दिखा देगा मुझे। डाउनलोड करने का कोई भी मतलब नहीं बनता इसमें, तुक नहीं बनती। सो यहाँ पे सेकंड टैब पे आप जाओगे और सेकंड टैब पे जाने के बाद आपने ये यूआरएल पकड़ने सारे, कंट्रोल शिफ्ट नीचे का बटन दबाना है। 136 के 136 पकड़ेगा, यहाँ पे जाना है, लिस्ट मोड के ऊपर जाओ, एंटर मैनुअली पिक करो, नेक्स्ट करो, ओके करो। ये तमाम यूआरएल को क्रॉल करना शुरू कर देगा। अच्छा एक मसला हो गया। मसला ये हुआ है कि हमने ना क्रॉल डेप्थ चेंज कर दी थी, तो इसको वापस ज़ीरो कर दो। ठीक है, वरना वो काफ़ी ज़्यादा पेजेस कर लेगा। ओके यस 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 ओके। तो इसको करें क्लियर। क्लियर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको दोबारा से रन करना है, एंटर मैनुअली, लिंक्स डालें, नेक्स्ट करें, ओके करें। ये वो तमाम यूआरएल बता देगा जिनके ऊपर आपको स्टिल रीडायरेक्शन ऐड करनी है। ठीक है। और कुछ यूआरएल है उस पर रीडायरेक्शन है। देखो मैंने 404 पकड़े हैं, इस पर देखो 301 लगा हुआ है। सो यार इसका मतलब मैंने इनको रीडायरेक्शन सक्सेसफुली ऐड कर दिए यूआरएल्स के ऊपर। अब आप इसको सॉर्ट करते जाओ, आपको लिंक्स मिलते जाएंगे जिन पे रीडायरेक्शन लगी हुई है। वो लिंक्स आपने देखने हैं जिनके ऊपर स्टिल 404 आ रहा है। इसका मतलब है ये वो लिंक है जिनको अभी भी फिक्स करना रहता है आपके एंड से। तो आप इनको वैलिडेट कर सकते हो काफ़ी इजीली। आपने खोलना नहीं है किसी भी यूआरएल को, सिंपली ये देखो काफ़ी इजीली इसने 131 यूआरएल को विद इन सेकेंड स्क्रॉल करके दे दिया। इसको सॉर्ट करो। सॉर्ट करने के बाद ये जितने भी यूआरएल हैं जिसपे 400 का मसला आ रहा है ना, इनको आप देख लो। ठीक है। और लेट मी सी, हाँ ये तकरीबन मेरे पास बनते हैं 60। इसका मतलब है यार आधे से ज़्यादा यूआरएल में फिक्स कर चुका हूँ। आधे यूआरएल में स्टिल 404 आ रहा है, उनको फिक्सिंग की ज़रूरत है, मैं उनको फिक्स कर लूँगा। सिंपल सा सोल्यूशन है। जब ये फिक्स कर लो तब यहाँ पे जाओ और इसको आप वैलिडेट फिक्स कर दो। इसी तरीके से आप यहाँ पे जाओगे और आपको कुछ यूआरएल के ऊपर इश्यूज नज़र आते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉक बाय रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी, और आपने ना रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी के थ्रू उनको अनब्लॉक किया और वैलिडेट करना कि यार हर चीज़ ओके है। तो इनको पकड़ो, एक्सपोर्ट मारो अपना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 1000 यूआरएल ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप इनको चेक कर सकते हो बाद में, बजाय से कि आप हर किसी को बारी बारी खोलो और चेक करो इसका स्टेटस क्या है। सो जितनी भी फिक्सिंग है यहाँ पे स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अब यहाँ पे मसला आया कुछ आपको, ये जो कह रहे हैं ना एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्स टैग, और ये कितने कहता है 4 लाख पेजेस को इसने बेसिकली एक्सक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे मसला आएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1000 पेजेस देता है आपको। सो ओवरऑल इट्स अ नाइस थिंग। ये कह रहे सर्वर एरर था इनके ऊपर, आप चेक कर सकते हो सर्वर एरर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऑब्वियसली यार वो क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये मोस्टली 404 का मसला आता है, 4x का मसला आता है, ये दो इश्यूज हैं, या 401, ये तीन तीन को इश्यूज है ना 4 वाले, आपको इनको देखना होता है और आपको इनको सॉर्ट आउट करना होता है। ओके। सो ये काम आप सारे के सारे कर सकते हो लिस्ट मोड के थ्रू। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लोड कर रहा हूँ, उससे होगा क्या। अब बात आ जाती है दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की जिनको मैं स्किप करा चुका हूँ कस्टम में, कस्टम सर्च, कस्टम एक्सट्रैक्शन। ये मुझे किस तरह से हेल्प आउट करती हैं। ये कोई भी पेज है ना, ये कोई भी पेज है, इसका एक सोर्स कोड होगा। मैं कस्टम सर्च के थ्रू इस सोर्स कोड में कुछ भी सर्च कर सकता हूँ।
ओके, मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। अब अगर मैंने देखना है कि यार इस पेज के ऊपर मुझे बैकलिंक मिला है कि नहीं मिला, तो मैं कस्टम सर्च के थ्रू अपना यूआरएल भी देख सकूंगा। मैं सारे यूआरएल देख रहा हूँ ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक रूल लगा लूँ कि भाई मेरा यूआरएल अगर यहाँ पे आ जाए ना तो गिव मी वन, गिव मी ओके साइन। सो यार सिंपल सी चीज़ है, मैं जितने भी बैकलिंक्स मैंने बनाए हैं उन तमाम को मैं वैलिडेट कर सकूंगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा, कस्टम सर्च पे जाऊँगा और बोलूँगा सर्च करो। ये मैंने बनाया हुआ है कुछ यूआरएल एग्जिस्टेंस, कि यूआरएल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ब्रांड मेंशन, कि आपको किसी ने मेंशन किया कि नहीं किया। सो ये सिंपल सा है, आपने यहाँ पे जाके अपना ब्रांड का नाम लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपने बैकलिंक का जो भी चीज़ है वो लिख लेना है। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको। मैं कहता हूँ कि इन टेक्स्ट कॉलन इमानी स्टूडियो माइनस साइट कॉलन इमानी स्टूडियो .com। सो ट्रस्ट पायलट है, ट्रस्ट पायलट ये वो तमाम पेजेस है जहाँ पे बेसिकली बैकलिंक्स मिल रही हैं। मैंने एक क्यूरी मारी है। सो यहाँ से ग्लास डोर पे, ग्लास डोर है IMANI स्टूडियो डॉट। ये मैं आप लोग के साथ ना शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैंने बनाई हुई है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप लोगों के लिए ही बनाई हुई है। अच्छा यहाँ पे ना IMANISTUDIO, ये आप ईमानी लिख लो, शॉर्ट फॉर्म लिख लो, दैट्स इट। और इसको करो ओके। ओके करने के बाद इधर एंटर मैनुअली, और जो भी लिंक्स है मैं एक डाल रहा हूँ, आप 10 भी डाल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट करो, ओके करो। ये इसको क्रॉल करेगा, और क्रॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे जाओ ना ऊपर, तो यहाँ पे कस्टम सर्च आ रहा होता है। कस्टम सर्च में दिखा रहा है यूआरएल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, ब्रांड मेंशन है कि नहीं है। अब ये कह रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ लिंक पड़ा हुआ है। तो समटाइम ना आपका ना इशू करेगा, क्योंकि ये जो बड़ी साइट्स होती है ना, इनके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट इनेबल करनी पड़ती है। सो आप यहाँ पे जाएंगे, रेंडरिंग में ये लॉक है, इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद जावा स्क्रिप्ट रेंडरिंग ऑन करेंगे, क्रॉल कॉन्फ़िगरेशन, जावास्क्रिप्ट ऑन करें। क्योंकि ट्रस्ट पायलट है वो कस्टम साइट है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड साइट है, मुझे इसके बारे में पता है। ग्लास डोर सॉरी। सो इसको मैं इसको खोलता भी हूँ तो ये HTML नहीं पड़ी होगी यहाँ पे। यहाँ पे सारी की सारी क्या पड़ी हुई है, ये देखो, जूम आउट किया हुआ है। सो ये देखो यहाँ पे जो है ना, मतलब कि आपको मोस्टली जो है जावास्क्रिप्ट ही मिलेगी। सो लेट मी हिट इट अगेन, एंटर मैनुअली, ग्लास डोर, और चेक करते हैं। और यार अगेन ये समटाइम फेल भी हो जाता है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम ना आपको सही ला के देगा। ठीक है, अगर फेल होता है ना, मैं इसको दोबारा रन कर लूँगा किसी अच्छे यूआरएल पे। ये देखो ना, जावास्क्रिप्ट वाला थोड़ा टाइम लेता है। सो हम तब तक कोई अच्छा यूआरएल फाइंड कर लेते हैं जहाँ पे इसका बैकलिंक बनाओ। मैं चौथे पेज पे जाता हूँ। सो ये देखो wordpress.com पे वो कह रहा है कि इसको लिंक मिला हुआ है। ठीक है, इमानी स्टूडियो, लेकिन .com नहीं है, .wordpress.com है। ठीक है, ये यहाँ मिला हुआ है पाकिस्तानी फैशन से, ये एक गेस्ट पोस्ट है। ठीक है, सो एंटर मैनुअली, गेस्ट पोस्ट भी डाल देते हैं। चलो चेक करते हैं। सो ये सर्च कर रहा है और ये मुझे बता देगा वन, अगर यहाँ पे वो फाइंड करेगा, वरना वो मुझे कुछ और दिखा देगा। यहाँ पे मैं स्पेलिंग देख लूँ, पता लगे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हो वहाँ पे कोई। कस्टम सर्च इमानी, आई जस्ट नीड टू कंफर्म इट कि ये काम कर रहे हैं। एरफ IMANISTUDIO.com। ठीक है यार, ये ठीक है। हिमानी, ये भी ठीक है। क्रॉल पे जाते हैं, कंटेंट पे जाते हैं, रेंडरिंग पे जाते हैं, इस टेक्स्ट करते हैं। मैं सिर्फ एक यूआरएल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे हज़ारों यूआरएल लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके, लेट्स टेस्ट दिस आउट। ये देखो, ये मुझे बता रहा है कि भैया मिल गया है। यूआरएल एग्जिस्टेंस एक दफ़ा है, और आपको ब्रांड मेंशन 3 दफ़ा है। कमाल का टूल है। हज़ारों की तादाद में यूआरएल डालोगे, 90% ऑफ द टाइम वो आपको बता देगा। HTML रख लेना यार, कोई मसला नहीं है। 10% साइट होती है जो जावास्क्रिप्ट बेस होती है, उनको मैनुअली खोल के देख लेना।
सो आपका काम जो आपने 500 100 200 300 यूआरएल चेक करने थे वो आप काफ़ी इजीली इनको इस्तेमाल करते हुए वेरीफाई कर सकते हैं। ये कस्टम सर्च का फ़ायदा है। कस्टम सर्च मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये मैंने बनाए हुए हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा। HTML के अंदर मैं सर्च कर लेता हूँ यूआरएल को, और इसी तरीके से मैं ब्रांड मेंशन को भी सर्च कर लेता हूँ। आप HTML सर्च कर सकते हैं, पेज टाइटल में सर्च कर सकते हैं, बॉडी शॉडी हर जगह सर्च कर सकते हैं, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सो हाउ वाज दिस ट्रिक? समझ आई है? समझ नहीं आई? आप लोगों का टाइम ना बहुत ज़्यादा बच जाएगा अगर आप ये चीज़ इस तरह से करने लग जाएंगे, बैकलिंक को एनालाइज करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको ब्रोकन लिंक देखने होते हैं बार बार कि भाई बैकलिंक टूटा है कि नहीं टूटा। देन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको बैकलिंक की मद में बार बार रिपीटेडली खोल खोल के देखनी पड़ती है, सर दर्द बन जाता है। So यार ये स्लग्स दूंगा, यूज़ करो, और ब्रांड मेंशनिंग एंड दीज थिंग्स इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़, ये बोनस होने चाहिए वैसे, कस्टम एक्सट्रैक्शन। सो यार कस्टम एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या है कि मैं काफ़ी चीज़ें सर्च करता हूँ कि एंकर टैग कौन सा है, एंकर टेक्स्ट कौन सा है, एंकर का रिलेशन क्या है, और एंकर टारगेट क्या है, मतलब न्यू पेज में खोले कहाँ खोले। सो मैं यहाँ पे studio.com डालूंगा, और ये ना आपने खुद बनाने हैं, ये मैं शेयर नहीं करूँगा आप लोगों से। सो ये आ गया, और बस ये बता रहा हूँ कि ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, और अगेन here it is, और मेरे पास इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए इन्हीं से गुजारा करें आप लोग। सो इसको मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्पाइडर, ये शॉर्टकट होता है, पता है आपको? अगर एक यूआरएल है ना, इस पर लेफ्ट क्लिक करो और रीस्पाइडर कर लो। अब कस्टम एक्सट्रैक्शन में जाते हैं, देखते हैं क्या है। इसने मुझे एंकर टैग की जन्म कुंडली निकाल के दे दी, भाई ये आपका लगा हुआ है, नो रेफरर नो ओपनर। एंकर टैग तो है, लेकिन फॉलो है या नो फॉलो है, ये किस तरह देखना है? तो भाई ये भी आप देख सकते हो। आगे चले जाओ, मुझे ये बताएगा कि भाई एंकर टेक्स्ट क्या यूज़ हो रहा है, तो नेकेड है। देखो नेकेड था, ये यहाँ जो एंकर टेक्स्ट था वो दिखा रहा है मुझे एंकर टेक्स्ट क्या यूज़ हो रहा था। ये मुझे बता रहा है कि रिलेशन क्या था, नो रेफर है क्या है, नो फॉलो है, ये मुझे वो बताएगा। ये मुझे बताएगा कि ब्लैंक इसका मतलब है न्यू टैब में ओपन होना है। तो यार ये मैंने कुछ चीज़ें की हुई हैं बैकलिंक की मद में डीप एनालिसिस करने के लिए। एक्सट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्ट करके देता है, एक है सर्चर एक है एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर के लिए आपके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। सो दीज आर टू थिंग्स जो कि आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसकी इस बात की समझ आइए आपको, यार जब आप काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो बैकलिंक्स के ऊपर। ओके ग्रेट। नहीं समझ आई, जिसको नहीं समझ आई इसका मतलब है उसको बैकलिंक का नहीं पता, क्योंकि बैकलिंक में बहुत बड़ा मसला होता है। आपने कंपेटिटर के बैकलिंक देखने के, कंपेटिटर आप कंपेटिटर के बैकलिंक्स देखना चाह रहे हो कि वो मेजोरिटी एंकर टैग्स कौन से यूज़ कर रहा है, आपने अच्छे बैकलिंक्स फाइंड किए, अगेन ये सेमरश वगैरह बता देता है। लेकिन आपने जो करंटली बैकलिंक्स बनाए हैं, ठीक है, वो फॉलो ज़्यादा हैं, नो फॉलो हैं, क्या हैं, तो यार ये लास्ट में आप चेक कर लिया करें, काफ़ी इजीली आप देख सकते हैं फिर टारगेट क्या लगा उनके ऊपर ब्लैंक लगा, क्योंकि यार बैकलिंक का ज़्यादातर लोग ना काम आउटसोर्स कर रहे होते हैं। सो जो आउटसोर्स करते हैं उसको काम को देखना ना एक इटसेल्फ अजाब बन जाता है, ठीक है। ओके, सो मज़ीद आगे चलते हैं, और लेट मी शेयर समथिंग न्यू विद यू गाइस जो कि आप लोगों को ना पता हो। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, आप इस टेक्निक को अपने लिए फ़ायदे के तौर पे यूज़ कर सकते हो। आप क्या करोगे, आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स, कंटेंट डेप्थ के ऊपर जाएं। डेप्थ रखेंगे आप, लिमिट पे जाएंगे 1, ओके करेंगे। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आपके पास कस्टम एक्सट्रैक्टर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो मैं इस यहाँ पे लिख लेता हूँ, बस प्रतीक एंड USA। कुछ आपने राउंड अप पोस्ट सर्च की, एंड में गए, एंड में जाके एंड नम इज़ इक्वल टू 200 लिखा, एंटर किया। आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो 200 की मद में आ गए, ये सारे 200 रिजल्ट्स आ गए हैं।
अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्टर होते हैं जो कि आपको ये सर्व का डाटा दे देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कोई एक्सटेंशन लगी हो यहाँ पे, एक्सट्रैक्टर EXTRAC, ये आ रहा है। extract people ask search phrase in Google rank checker keyword extractor. Okay, so extract serp URL Chrome extension, बेतहाशा एक्सटेंशन है जो सर्प के URL आपके लिए एक्सट्रैक्ट कर दें। तो ये लिखा है सर्प एक्सट्रैक्टर टूल, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा, ये पड़ा हुआ है मेरे पास। सो ये मुझे URL इस तरह करके दे देता है, तो इसको मैं ऐड करूँगा क्रोम में। ऐड हुआ, ऐड होने के बाद ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक का मेथड बता रहा हूँ। ये एक बड़ी गंदी सी तस्वीर है, इसका नाम है SEO। और ये एक सर्विस आप बहुत ज़्यादा प्राइस से बेच सकते हैं। देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे सारे 200 यूआरएल लगा के दे देगा। अब देखो जितने लोगों ने इस पे आर्टिकल लिखा है बेस्ट बुटीक इन यूएसए, ये क्या कह रहे होंगे, लिस्टिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे, कह रहे होंगे नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, इस तरह के दे रहे होंगे। सो यार मैं देखूंगा क्या, इसको ना मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट सर CSV। ये मेरे पास फाइल्स आ गई और इसमें से मैं यूआरएल पकड़ लूँगा और मैं तमाम को क्रॉल करूँगा और देखूंगा कि क्या किसी यूआरएल या किसी पेज के ऊपर कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है। यानी ब्रोकन लिंक का मतलब है उसने फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं, अच्छी साइट पकड़ते हैं, क्लिफ फ्राई, अच्छा ये अपना ही पेज दिखा रहा है, ये है 43, इधर गया यार 43, ये है 43 बेस्ट ऑनलाइन बुटीक यू शुड बी शॉपिंग। अब हो सकता है किसी बुटीक को इसने बैकलिंक दिया है और ये बंद हो गया हो या कोई इशू आ रहा हो। ठीक है, आप नीचे चलते हैं, ये लिंक्स नज़र आते जाएंगे आपको। सो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। सो कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और इसको 1 करना है और एंटर मैनुअली। ये 100 यूआरएल हैं, ये नेक्स्ट करें और हाइड करें, ओके करें। ये करेगा, ये इस पेज के ऊपर जाएगा, इस पेज के जाने के बाद जितने यूआरएल हैं सबको हिट करेगा। अगर कहीं पे कोई ब्रोकन लिंक है किसी स्टोर का, लाइक लुलूस का लिंक ब्रोकन है या किसी और स्टोर का लिंक ब्रोकन है, तो हम उसको ईमेल डालेंगे कि भाईजान ये स्टोर है, ये डिलीट हो चुका है, आउट ऑफ बिजनेस चला गया है, मैं भी एक बुटीक हूँ, आप काइंडली मुझे बैकलिंक दे दो। सो ये ब्रोकन लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटजी है और ये काफ़ी इजीली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो यूजिंग स्क्रीमिंग फ्रॉग। अब देखो 3500 हो गए, 4000 हो गए और स्क्रीमिंग फ्रॉग बहुत तेज़ है। तो यार ये ना 10 मिनट तो लगेंगे, तो इसको बैकएंड पे लगा दो। ठीक है, इसको आप बैकएंड पे लगा देना और आफ्टर लेट्स से 10 मिनट इसको देखना, सॉर्ट करना, जो जो लिंक्स ब्रोकन होंगे ना, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यार ये यहाँ पे लिंक टूटा हुआ ही है, आप देखोगे इन लिंक्स, आप बोलोगे यार ये इसको जो है ना कहाँ से बेसिकली एक्सप्लोर हुआ ये। सो से यूट्यूब से ही हुआ है, इधर आ जाओ, ये कह रहा है यहाँ से एक्सप्लोर हुआ है, यहीं से ही मिला है। ठीक है, याहू पे चले जाओ, सो याहू यहाँ से एक्सप्लोर हुआ है, शॉप बुटीक से यहाँ से एक्सप्लोर हुआ है, यहाँ से एक्सप्लोर हुआ है। ये ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम ना एक यूआरएल पकड़ लेते हैं, हम इतना ज़्यादा लंबा क्यों खेलें, आपको टेक्निक चल गई पता। 200 यूआरएल हैं, एक्सपोर्ट किया है, जो मैं एक पे रन करूँगा वही आपने 200 पे रन कर लेना है। जस्ट पुट इट, डू नेक्स्ट, प्रेस ओके, ये ट्रोल करेगा। इसके ऊपर जितने भी पेजेस हैं, लाइक ये देखो इसके अबाउट अस भी है, ये इसके पेजेस भी ऑब्वियसली पकड़ना शुरू कर देगा, लेकिन कोई मसला नहीं है यार। हमारा जो गोल है वो कुछ हो रहा है, हमारा गोल है कि किसी तरीके से हमें आइडिया मिल जाए कि इस पेज पे जितने भी यूआरएल लगे हुए हैं वो ब्रोकन है या चल रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, ये नीचे आ रहा है। ओके, सो इसने क्या किया है, इसने तमाम यूआरएल पकड़ लिए हैं और ये ना कस्टम एक्सट्रैक्टर लगा हुआ है, सॉरी इसको आप छोड़ दें, मैं भी कहूँ हम जा कर नहीं, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो ये सारे लिंक्स हैं जो कि इसने फाइंड किए हैं, 13 लिंक्स इसको मिले हैं और फिल्टर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। टोटल लिंक इनकाउंटर 165 हैं, 165 में से टोटल लिंक इसने ये क्रॉल किए हैं और इसने HTML फाइल्स ये देखी हैं। अच्छा, अब इशू पता क्या है, इशू ये है कि ये ना सारे एक्सटर्नल लिंक में आएंगे, ये इंटरनल में नहीं आएंगे। इंटरनल को आपने देखना भी नहीं है, आपने एक्सटर्नल को देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो गौर से देखना है आपने, कहीं पे 404 तो नहीं है। लेट्स सी 404 404 404 404 नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना रीडायरेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
सो इनको ना मैं मैनुअली रीडायरेक्ट करके देख लूंगा, इसको मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि ना यहाँ पे ना शॉर्ट कोड्स लगाए हैं, ये देख रहे हो, इसने शॉर्ट कोड्स लगाए हुए हैं, इसने डायरेक्ट साइट का लिंक नहीं डाला हुआ। सो अगर यहाँ से मुझे कोई 404 मिल जाता, मैं इनको कहता भाईजान वो साइट डिलीट हो चुकी है, काइंडली हमें बैकलिंक दे दो क्योंकि वो स्टोर बंद हो चुका है। इसी तरीके से हम कोई नया स्टोर देख लेते हैं, ये काफ़ी स्विफ्ट होता है, जो कि लिस्टिंग दे रहा हूँ 41 है, ये है, इसको देखने इसने किया हुआ है, इसने शॉर्ट शॉर्ट लिंक्स तो नहीं लगाए हुए। सो लेट मी सी, यहाँ पे अमेजोन का अमेजोन लगाया हुआ है, गुड हो गया, गुड हो गया। शॉप नाउ पे एक्सीलेंट एक्सीलेंट साइट मिली है हमें। सो आप एक साइट भी देख सकते हो, आप मल्टीपल भी देख सकते हो, एंटर मैनुअली। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये आप बल्क में कर सकते हो, और जब आप इस पर क्लिक करोगे आप बताएगा कि भाई ये लिंक किसको बिलोंग करता है, ठीक है। सो यू गाइस कैन हैव अ लुक, ये क्रॉलिंग कर रहा है, चीज़ें वगैरह देख रहा है। अच्छा, आई शुड हैव टर्न ऑन माय कैमरा नाउ। ओके, 403 है, फॉरबिडन है। एक एक साइट को आप ना डालना, ठीक है, आप लोग मल्टीपल साइट्स को डालना, क्योंकि मैं भी एक एक साइट को नहीं डालता, मैं बल्क में चेक करता हूँ, ठीक है, 200 300 डाल के, ठीक है, उनको चेक कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मिलते हैं मैं उनको देख लेता हूँ। अच्छा, इसको जो है सॉर्ट कर लेते हैं, साइट्स 151 इसने क्रॉल की हैं। सो ये जीरो दिखा रहा है, ट्विटर पाकिस्तान में खुलता नहीं है लेकिन ट्विटर चल रहा होगा। इसी तरीके से कुछ साइट्स होती हैं वो क्रॉलिंग अलाउ नहीं करती, लाइक ये साइट है क्रॉलिंग अलाउ नहीं करती, इसलिए यहाँ पे फॉरबिडन लिखा हुआ आ रहा है। मुझे बेसिकली यहाँ पे 404 चाहिए, 404 मुझे नहीं मिला, अगेन इट्स अ बैड लक। सो आप ये करते जाएंगे, जब आप 200 साइट्स को क्रॉल कर रहे होंगे और इस तरह से देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी इजीली ब्रोकन लिंक्स मिलेंगे, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, भाईजान ये लिंक टूटा हुआ है, काइंडली इन बंदों की जगह हमें बैकलिंक दे दें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रीमियम बैकलिंक्स मिल जाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को ब्रोकन लिंक बिल्डिंग का, यूजिंग स्ट्रीमिंग फ्रॉग। ऑल ऑफ दीज आर गोल्ड माइंस। लाइक आपको मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ किस तरह से आप स्मार्टली, वो पैसे मांगेंगे, यार वो पैसे क्यों मांगेगा, आप उसे बता रहे हैं, देखो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप बता रहे हो भाई तुम्हारी साइट के लिए एसईओ बहुत ज़रूरी है, आपकी साइट पे ये लिंक टूटा हुआ है, काइंडली इस लिंक को फिक्स करें, और इससे आपकी एसईओ की रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी, एसईओ की जो आपकी साइट की वर्थ है वो इंक्रीज़ होगी। और लकीली मैं एक बहुत अच्छा स्टोर हूँ जो इसकी रिप्लेसमेंट समझता हूँ अपने आप को, मैंने एक पैराग्राफ भी तैयार किया ताकि आप इस पैराग्राफ को बस कॉपी पेस्ट करें, बस मुझे बैकलिंक मिल जाएगा इसे और आपका लिंक फिक्स हो जाएगा। सो चांसेस हैं कि जो लिंक उसने पैसे का देना था आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देगा। सर नो ओपनर को या डू फॉलो कंसिडर करेंगे, दिस आर कॉल्ड रिसोर्स पेज लिंक्स, हाँ कह सकते हो, यू कैन कॉल देम रिसोर्स पेज लिंक्स। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट बोनस के ऊपर, और ये सब बोनसेस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हाउ टू डिटरमिन, मैं क्रॉल खोल रहा हूँ, किसी अच्छी साइट का क्रॉल खोल रहा हूँ। ओके, आई एम शोइंग माई स्क्रीन। देखो ये लोड ही नहीं हुआ, अभी लोड तो होने दें उसको, लोड हो गया, ग्रेट। सो आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ ऑडिट्स, लेकिन खैर है यार, आप देख भी लोगे तो रिस्क देने वाली ज़्यादा लगी है, कोई मसला नहीं होता इतना बड़ा। ओके, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक कि ये जो एक साइट है छोटी सी नन्ही मुन्नी सी, इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल आर्टिकल डाले हुए हैं, लाइक 50 के आसपास, एंड दैट्स इट। अब मैंने देखना है कि ये जो साइट है इसके इन लिंक्स, यानी कि ऐसे कौन से पेज हैं जिसको सबसे ज़्यादा लिंक्स मिल रहे हैं, वो कौन से हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं जाऊँगा बॉटम पे, या मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, यहाँ पे आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे और देयर वुड बी समथिंग कॉल्ड इन लिंक्स, यहाँ पे था, कितना चला गया, ये इन लिंक्स है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप ये थर्ड लास्ट के आसपास है ना, हाँ मिडल में है, सो यहाँ से लेके जाओ, ये आ गया। ऐसे वो तमाम पेजेस जिसको इंटरनल लिंक्स बहुत ज़्यादा मिल रही है, ये इन लिंक्स हैं। यूनिक इन लिंक्स की बात कर लेते हैं, ऐसे वो तमाम पेजेस जिसके ऊपर
इंटरनल लिंक बहुत ज़्यादा ये सुपर इंपॉर्टेंट पेज है, आप इसको एनालाइज कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी फुटर पे लगा है, हर पेज पे लगा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लिंक्स मिल रहे हैं। ब्लॉग्स अगेन फुटर मेन्यू में लगा है, इसको हर पेज से लिंक मिल रहा है। सो आपने इनको देखना है। ये वो पेजेस हैं इसके लिए जिसको इसने बहुत ज़्यादा इंटरनल लिंक किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप इनको देखें, एनालाइज करें, और ये आपको बताएगा कि इस वेबसाइट के तगड़े पेजेस कौन कौन से हैं, और आप इनको सबसे पहले रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वो पेज है जिसके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा पावर रखी है, बहुत डिफरेंट जगह से उसको इंटरनल लिंक दे रहा है। तो जो आप कहते हैं ना कि मैंने फोकस कहाँ पे करना है, तो आप काफ़ी इजीली कंपेटिटर के नंबर ऑफ इन लिंक देख लें, कंपेटिटर साइट डालें, उसके नंबर ऑफ इन लिंक्स देखें, जिस साइट पे इंटरनल लिंक ज़्यादा है इसका मतलब है ये पेज उसके लिए मनी मेकिंग पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल रैंक एंड की बात करते हैं, आपको नहीं पता कि अगले बंदे के लिए सर्विस पेजेस जिसके ऊपर वो जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है वो कौन सी हैं। सो आप काफ़ी इजीली देख सकते हो कि यार इस पे इंटरनल लिंक्स बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आपकी अपनी साइट है तो आप देखोगे यार ऐसे कौन से पेजेस पे इंटरनल लिंकिंग हो ही नहीं रही, तो ये वो पेजेस हैं जिसके अगर यहाँ पे आपको ऐसा पेज मिल जाता है जो क्लाइंट कहता है मुझे रैंक करवाना है, सो अब गलती मिल जाएगी पता कि इंटरनल लिंक यहाँ पे बहुत कम है, यूनिक इन लिंक्स बहुत कम है। सो आई नीड टू फिक्स दोज थिंग्स, ठीक है। सो ये है लिखा हुआ है, एक लिंक है, इंटरनल लिंक कितने हैं, दो हैं, 4 जगह से हो रहे हैं। आप इसको पकड़ के होम पेज पे आप स्टार्ट में भी ले सकते हो, सो इसका मूव अराउंड भी कर सकते हो ऐसे करके। सो आप यहाँ से ये काम और कर सकते हो, सारों को ऑफ कर दो और मेरी तरह जब उसकी ज़रूरत है उसको ऑन कर लो। तो मैं ज़्यादातर ये काम कर रहा होता हूँ। सो ये वो चीज़ है जिसकी बेस पे आप अपनी इंटरनल लिंकिंग को मज़ीद एफिशिएंटली फिगर आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट ने कौन कौन से एंकर टैग्स यूज़ किए हुए हैं इंटरनल लिंकिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम, तो आप बल्क इंपोर्ट पे जाओ, लिंक्स पे जाओ, ये ऑल इन लिंक्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑल एंकर टेक्स्ट भी कर सकते हो। मैं ऑल एंकर टेक्स्ट करता हूँ, सेव एंड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या होता है, यहाँ पे मुझे बताएगा कि भाई साहब आपका ये एंकर है, ये वो तमाम एंकर टेक्स्ट हैं, ये इसने कीवर्ड रिसर्च करके डाले हैं ना। अगर वो तगड़ा बंदा है, वो रैंकिंग ले रहा है, तो उसने कीवर्ड रिसर्च की होगी और ये कीवर्ड रिसर्च के बाद इसने एंकर टेक्स्ट डिसाइड किए होंगे। सो मैं अगले की रिसर्च से फ़ायदा उठाऊंगा, बजाय ऐसे कि मैं खुद अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फाइंड करने बैठ जाऊं जिसके ऊपर मैंने इंटरनल लिंकिंग करनी है, मैं कंपेटिटर के उठा के साइट पे हो जाऊंगा। सो वर्क स्मार्ट, इसको सॉर्ट करते हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी आ गई, अगेन इसके पेड सर्विस है, फिर ये सर्विस लिंक पी आर लिंक बिल्डिंग, गो आप ऊपर चले जाओ, सर्च इंटेंट के ऊपर कर रहा है फोकस, सर्विस पे कर रहा है, एरएफ अलर्ट पे कर रहा है, आंसर द पब्लिक पे कर रहा है। ये इंटरनल लिंक की सारी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे उसने जो है इंटरनल लिंकिंग को यूज़ किया हुआ है। आपको अगर टाइम बचाना है, इस पर इधर जाओ, इस पर लिखो, यहाँ पे आपको बटन होता है रिमूव का, डाटा पे जाना है आपने और रिमूव डुप्लीकेट्स का, डुप्लीकेट्स रिमूव करो, सिंपल। इसने कहा भाई आपके पास 370 रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो ये वो 370 रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसने यूज़ किए हुए हैं। सो यू कैन हैव अ लुक कि वो किस किस के ऊपर एंकर टैग्स लगाए हुए हैं उसने इंटरनल लिंकिंग के लिए। तो ये कीवर्ड रिसर्च यूजिंग कंपेटिटर एंकर टैग, ये एक न्यू चीज़ है जो कि आप फाइंड कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प देगी, ठीक है। फॉर इंटरनल लिंकिंग टू आप इंटरनल लिंक का प्लान बना सकते हैं कंपेटिटर का देख के, क्लाइंट खुश हो जाएगा, देखो यार इसने मेरे कंपेटिटर के इंटरनल लिंक स्टडी की है और उसकी बेस पे प्लानिंग कर रहा है, सो ही वुड बी मेस्मराइज्ड। ओके, सो ये चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को, मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। बोनस रिकॉर्ड हो रहे हैं, टाइप कर दें बोनस, रिकॉर्ड ना करें। अच्छा यार, सॉरी मैंने चैट ही बंद कर दी है। सो यार मुझे काइंडली बताओ क्लियर हुआ है। और दे मेरे पास ना इस वक्त ऑलमोस्ट 60+ बोनस हैं जो कि स्विमिंग फ्रॉक की मदद मैंने निकाले हुए हैं। मैं इसलिए इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी, और मैंने आपको सिर्फ 4 से 5 दिए हैं, ठीक है। सो आई हैव लाइक प्लान थोड़ा ऑफ दीज थिंग्स जो कि मैं स्विमिंग फ्रॉक से करता रहा हूँ और करता आ रहा हूँ। सो आप टेंशन ना लें, इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं आपको दे भी दूंगा ना, सो आप लोग शायद आज के लेक्चर में वो हजम भी ना हो। चलो यार आगे चलते हैं। ओके, सो हम क्या कुछ मजीद कर सकते हैं। आप इसी तरह आउटलिंक्स भी कर सकते हो। अगर आप आउटलिंक करोगे ना, सो वो आपको हेल्प आउट करेगा कि यार इस कंपेटिटर ने किस किस साइट को एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है, और आप भी उन साइट्स को, उनमें से कुछ साइट्स को
एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है यार, एक्सटर्नल लिंक बताता है आपको कि आपने रिसर्च कहाँ से की है। और अगर आपका कंपेटिटर जो रैंक कर रहा है उसने वो साइट्स अच्छी पिक की हुई हैं कि यार मैंने उसने रिसर्च पेपर को भी लिंक दिया हुआ है कि यार यहाँ से जो है मैंने ये चीज़ स्टडी की थी और इसको लिंक दिया हुआ है, तो आप भी उनको यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन 5-6 कंपेटिटर के मिला के यूज़ करना, अब ये वो टास्क हैं जो मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है, इनको कोई सोचता भी नहीं है करने का। हम इतना डिटेल में क्या काम कर रहे होते हैं, इतना डिटेल में देख रहे होते हैं साइट्स को कि यार अगर हमने एक्सटर्नल लिंक देना है कंटेंट में, तो आपके कंपेटिटर्स ने कौन कौन सी साइट्स को एक्सटर्नल लिंक्स दिया हुआ है, उनको हम पढ़ते हैं, उनके हिसाब से जो हमें बेस्ट लग रहा होता है उसको हम एक्सटर्नल लिंक दे देते हैं। ठीक है, बैकलिंक भी कर सकते हैं पेज वाइज, यार पता नहीं आप क्या कह रहे हो, चलो खैर छोड़ो। अब बात आ जाती है एक और रेजिक्स की। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन और हाई स्क्रीन। सो यहाँ पे आ जाओ और इसका मूड चेंज करो, लिस्ट मोड, यस, नो, मूड चेंज करते हैं, लिस्ट मोड यस। अब समटाइम होता यह है कि यार हमें बल्क के अंदर ना ईमेल निकालनी होती है। हम कहते हैं कि इन साइट से हमें गेस्ट पोस्ट लेनी है, बल्क में ईमेल निकालनी है। ईमेल कैसे निकालें? तो यार आसान सा तरीका है, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ कस्टम एक्सट्रैक्टर पे और ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रेजिक्स, और एक रेजिक्स में लिखा हुआ है ये ईमेल निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, और इसको कहता हूँ ईमेल एक्सट्रैक्टर। ओके, इसको ओके करता हूँ, इधर जाता हूँ, एंटर मेनू पे क्लिक करता हूँ और अगेन यहाँ पे जाऊँगा। इस साइट का बेसिकली मैं ईमेल पकड़ना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ओके करूँगा, और ये मुझे निकाल के देगा ईमेल एड्रेस। अब यही काम आप हज़ारों साइट्स पे कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने भी प्रीवियसली एक टूल बताया है, क्रोम की एक्सटेंशन है जो कि सर्च रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। देखो इसने मुझे ईमेल निकाल के दे दिया है। सो यार अब लड़कों को मसले आते हैं, ये देखो इसने मल्टीपल और भी निकाल के दिए हैं, एक नहीं इसने मल्टीपल निकाल के दिए हैं। ठीक है, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक कि भाईजान देखें, ये एक ईमेल लगा हुआ है कहीं पे, ये ईमेल लगा हुआ है और फाइंड करता जा रहा है मजीद से मजीद। तो आपकी साइट के ऊपर ना मुझे लगा है वो मैंने मन डाला हुआ है, तो वो मजीद पे चीज ढूंढता जा रहा है और वहां से फाइंड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। सो यार उसको जो था ना मुझे 1 से हटा के 0 करना था लिमिट को। सो यस, ये एक इशू हो गया मुझसे। चलो खैर कोई मसला नहीं है यार। अब ये क्या करेगा, ये मैं इनकी ईमेल्स को अपने पास संभाल लूंगा। और अच्छा मैंने ना पता क्या लगाया है, ये क्लियर कर लो इसको। ओके, सो ये मुझे हेल्प आउट करेगा। बस ये एक छोटा सा एक्शन मैंने आपको बताया कि मैं किसी भी साइट का या बल्क में 10,000 साइट्स लोगे, 10 की 10,000 साइट्स का जन्म कुंडली आपको निकाल के दूंगा, उनकी ईमेल निकाल सकता हूँ, उनके सोशल मीडिया लाइक फेसबुक वगैरह हैं वो भी क्रॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कुछ चीज़ें कॉपी कर लूँ। सो यस, यहाँ पे आ गया प्रोपर्टी यूआरएल और काउंटिंग। ठीक है, सो मैं एक और काम भी कर सकता हूँ यहाँ पे, लेट मी लोड रिसेंट बैकलिंक एनालिसिस। अच्छा मैंने ना स्क्रीन आप लोगों से हाइड की है क्योंकि मैं अपनी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट कर रहा था। अब मैं एक और काम करके दिखाऊंगा आपको। सो आपने जाना है कस्टम एक्सट्रैक्टर पे, अगेन मैंने पुराना वाला लोड कर लिया, आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप रजिस्टर पे जाओ और बोलो कि भाई मैंने जो है ना काउंट करना है, या ये जो है ना आप एक्स पाथ से भी कर सकते हो। ठीक है, और आपने अगर कोई चीज़ खुद काउंट करनी है ना, आप वो भी काउंट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ आप कर करो किस तरह। आपने इस पर क्लिक करना है, ये ना विद इन स्क्रीमिंग फ्रॉग एक ब्राउज़र खोल देगा। सो आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड करोगे आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट, honeystudio.com।
आउट ऑफ स्टॉक, ये काफ़ी इजीली आपको मिल जाएगी साइट के ऊपर ना। सो ये बता रहा है कि भाई कोई पेज होगा उस पर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट होगी, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन गूगल ने इसको ट्रैक किया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे नजर आती है। तो यहाँ पे दिखाओ, दिस प्रोडक्ट इज करंटली आउट ऑफ स्टॉक एंड अनअवेलेबल। अब क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, आपको देखना है कि कितनी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, या आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स का आपने देखना है, फिल्टर आउट करना है कि भाई ऐसी कौन सी प्रोडक्ट जो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हैं और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं। सो आप क्या करोगे, आप किसी भी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट को पकड़ोगे, यहाँ पे हिट करोगे, और लेट मी शो यू, ये कैंसिल करो, इसको हिट करो, ये आ गया। मैं कहता हूँ कि मैंने ये डाटा पकड़ना है, कंट्रोल दबा के ये पिक कर लिया, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है, अच्छा यार एक्सेप्ट भाई, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करना है, ये इसने पकड़ लिया। से मुझे मल्टीपल सजेशन दे रहा है कि आपने कैसे पकड़ना चाह रहे हो। सो मैं जो है ना ये पकड़ूंगा, ये जो सबसे बेसिक है ना, और लेकिन अगेन इसमें प्रोडक्ट आईडी आ रहा है तो थोड़ा मुझे जेनेरिक चाहिए। आई थिंक दिस वन इज मोस्ट जेनेरिक। ये पकड़ा, ओके किया, और इसको मैंने बोला इज आउट ऑफ स्टॉक। सो हर साइट का डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। इस पेज को मैं क्रॉल कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करेगा। सो इफ़ यू क्लिक ऑन इट, सो ये हर यूआरएल को क्रॉल करके मुझे बता देगा क्या ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है या इन स्टॉक है। सो इज़ आउट ऑफ स्टॉक, ओके। सो ये सही चला ही नहीं है मेरा, मेरा सही से चल ही नहीं सका। दोबारा पकड़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से सर्च भी कर सकते हो आप दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हो। आउट ऑफ स्टॉक, आपको चला पता कि यार अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है ना, सो यहाँ पे ना एक टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट में ये लिखा होता है। सो ये ओके करो, ओके करने के बाद आपको ये एनालिसिस करके दिखा देगा। दोबारा से सर्च पे आ जाओ, कस्टम सर्च पे आ जाओ। सो इज आउट ऑफ स्टॉक, दोबारा से कर लेते हैं इसको, टी स्पाइडर। अच्छा नहीं चला, मर्जी है इसकी, देख लेते हैं, आज करके ही जाएंगे इसको कि कैसे चला सकते हैं इसको, क्योंकि हम काउंटिंग करते हैं कि यार जो फलानी प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं है। सो मुझे बता रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज करंटली आउट ऑफ स्टॉक एंड अनअवेलेबल। मैं इसको ये टेक्स्ट पकड़ लेता हूँ, और ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल काम हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लोगों को ना ये इशू करता है कि हम किस तरह करें। ये HTML की जगह HTML में पकड़ें, अभी आप HTML पकड़ो और आप सर्च कर लो, अगर आउट ऑफ स्टॉक में कंटेन करता है टेक्स्ट, ठीक है, सो इट्स गुड टू गो। आप ओके कर लो, ओके करने के बाद इसको आप ज़रा रिफ्रेश करो, रीस्पाइडर, देखो वन दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको दो लिंक्स देता और एक लिंक पे प्रोडक्ट होती बाकी जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं बॉटम से ये प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ, सो मुझे डिफर करने में आसानी हो जाती है कि इस स्टोर पे आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट कौन सी है और इन स्टॉक प्रोडक्ट कौन सी है, कितनी प्रोडक्ट्स इस बंदे ने आउट ऑफ स्टॉक डाली हैं जो गूगल के पास आउट ऑफ स्टॉक आ रही है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो इन स्टॉक आ रही हैं। सो आई कुड हैव डन अ लॉट ऑफ एनालिसिस ऑन इट। सो इट्स सर्चिंग, तो ये मुझे दिखा रहा है यस, एक प्रोडक्ट इन स्टॉक है, एक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आपके पास प्रोडक्ट के यूआरएल्स बहुत ज़्यादा हों और आपको ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि यार इसकी इस स्टोर की तो मेजोरिटी प्रोडक्ट्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक है, इस प्रोडक्ट की मेजोरिटी प्रोडक्ट्स हैं वो इन स्टॉक है। इसी तरह से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको पर कैटेगरी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये बताता है भाई पर प्रोडक्ट पर कैटेगरी कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, कन्फिग में जाऊँगा, कस्टम एक्सट्रैक्टर में जाऊँगा, और यहाँ पे ऐड करूँगा, दुनिया पे क्लिक करूँगा, यूआरएल डालूंगा, हिट करूंगा। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि भाईजान इसकी पर कैटेगरी कितनी प्रोडक्ट्स आती हैं। तो बेसिकली ये जो 294 है ना, ये मुझे बताता है हर कैटेगरी पेज पे आगे कि यार इस पे इतनी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसको मैं पिक कर लूंगा ऐसे करके, कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा, लोड होने दो उसको पहले, ये थोड़ा स्लो होता है लेकिन ये लोड हो जाता है। तो ये मुझे बता रहा है ये चीज़ें। अब इशू ये आता है कि आपको ना यहाँ पे ना चीज़ें सिलेक्ट करनी होती है, एक्स पाथ या सी एस एस पाथ, ये डिपेंड करता है आपने क्या पकड़ना है।
मैं ज़्यादातर सी एस पाथ पकड़ लेता हूँ। सी एस एस जो पाथ होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा देता है आपको रिजल्ट। ये मुझे बता रहा है ये ऐसे 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 है, सेंटर है, पी है। या इट इज़ फाइन। इसको पकड़ लूँगा और इसके ऊपर जाऊँगा, ऐड एक्सट्रैक्टर। ये कह रहे हैं इसको अगर आप पकड़ोगे ना तो आपके पास ये डाटा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये पकड़ लो और ऐड एक्सट्रैक्टर। ठीक है, ये एक्सट्रैक्टर ऐड हो गया है। हुआ नहीं है, मर्जी है इसकी यार, दोबारा कर लेते हैं। मैंने गलती से उसको बंद कर दिया है और लेकिन वो ऐड नहीं हुआ था। इसको पकड़ेंगे। और इसके बाद बोनस का राउंड शुरू हो जाएगा। ये लास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, या फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, यानी कि हर चीज़ ही फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे, लेकिन रिकॉर्डेड चीज़ लास्ट हो गई है। ये पकड़ा मैंने और इसको मैंने कहा ऐड एक्सट्रैक्टर। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। सी एस एस पाथ ये पकड़ा है। ठीक है, कॉपी करो, ऐड एक्सट्रैक्टर। ओके दबाना था, नीचे कैंसिल नहीं करना था। ओके दबाओगे ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके कर दो। मुझे पता है आती ज़्यादा वहाँ को इस चीज़ समझ ही नहीं आई होनी, लेकिन बट अगेन जो रिकॉर्डिंग देखोगे बार बार आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। हम ये काम भी करते हैं सम टाइम। और ये आपको बता देता कि यार कितनी प्रोडक्ट्स हैं कस्टमर सेक्टर के अंदर, आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं कैटेगरी में। ये देखो इनवैलिड कस्टमर सेक्टर है, ये देखो ये बता रहा है आपको। अगर ये साथ साथ लिखा आ रहा होता है ना हर कैटेगरी के साथ, तो आपको चल जाएगा पता भाईजान आपकी जो इस कैटेगरी में है 294 प्रोडक्ट्स हैं, इस कैटेगरी में इतनी प्रोडक्ट्स हैं, इस कैटेगरी में इतनी प्रोडक्ट्स हैं, इस कैटेगरी में इतनी प्रोडक्ट्स हैं। ओके। कुछ कैटेगरीज होंगी जहाँ पे ये दिखा रहा होगा आइटम 1, आइटम 2। आपको आइडिया हो जाएगा यार इनकी रैंकिंग भी इंप्रूव करने की जरूरत है, इसमें प्रोडक्ट्स ही नहीं है, थिन कंटेंट है, बट एवर इज हैपनिंग, आपको आइडिया हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक्सट्रैक्टर होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं खासतौर पे ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर। इसी तरीके से ये लोकल के अंदर हेल्प आउट करता है आपको लोकेशन देखने में कि अगले बंदे ने H1 के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ किया। H1 तो वैसे भी देख सकते हो, लेकिन अगर कहीं पे एक खास जगह पे कुछ लोकेशन मेंशन करता है ना वो, तो आप वो काफ़ी इजीली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द रिकॉर्डिंग पार्ट। और अब हम जाएंगे बोनस पार्ट के ऊपर।